हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डीआरडीओ के सेकेंड टायर एग्जाम स्किल टेस्ट की यानी कि ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और अब तक जो है दोस्तों हमने 20 क्लासेस आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ। एक्सेल हो, वर्ड हो, विंडोज के सेटिंग्स हो, बायोस का सेटिंग हो, डॉस हो, ठीक है, विंडोज के जो सेटिंग्स होते हैं, हमने आपको सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से करवा दिए है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एमएस एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और एमएस जो एक्सेस होता है वो क्या होता है, कैसे इसमें काम किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम स्पष्ट तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। बाकी जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है, आप लोग प्रीवियस क्लास को जरूर देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस क्लास को आपको कैसे देखना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारा ये वाईफाई गूगल ज्ञान यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में आ जाना है। प्ले लिस्ट में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डीआरडीओ कोपा स्किल टेस्ट का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको 20 क्लासेस अपलोड देख सकते हैं हो गया है। तो आप लोग जो है प्रीवियस क्लास को जरूर देख लें। आप लोग के एडमिट कार्ड भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। कोपा इलेक्ट्रीशियन फिटर कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनके अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जल्दी उनके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप लोग अपना स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि यदि आप स्किल टेस्ट में पास नहीं होंगे तो आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। कोपा टेट की भी जो है मैं यहाँ पे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने आप लोगों के लिए क्लासेस लगातार अपलोड कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एमएस एक्सेस रहने वाला है। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी के एमएस एक्सेस को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो टॉपिक है वो एमएस एक्सेस है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एमएस एक्सेस का कुछ इस तरीके से लोगो होता है और हम लोग एमएस एक्सेस में पूरा प्रैक्टिकली करके सीखेंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे और मैं आपको उतना बताऊंगा जितना आप लोगों के डीआरडीओ स्किल टेस्ट में जो है तैयारी करने के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको 2 क्लासेस जो है एक्सेस की करवाऊंगा। उनमें आपके सभी टॉपिक्स में कवर करा दूंगा जो कि लगभग 1 महीने के कोर्स के बराबर रहेगा। ठीक है, और हम लोग बहुत मज़े के साथ सीखने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एमएस एक्सेस जो होता है आखिर होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, कैसे इसमें काम किया जाता है, जो है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये एमएस एक्सेस का कुछ इस तरीके से लोगो होता है, आप लोग इसे देख लें। जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको एमएस एक्सेस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमएस जो होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है। एमएस एक्सेस जो है एक प्रकार का डेटाबेस होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। एमएस एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, जिसके जरिए हम डेटाबेस को बना व मैनेज कर सकते हैं। इसके जरिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए हम डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए हमें जो है किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एमएस एक्सेस का मतलब यही होता है कि मतलब यहाँ पे जो काम होता है वो किसी डेटा को रिकॉर्ड करना। अब वो चाहे किसी संस्था का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी कॉलेज का रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एमएस एक्सेस में किसी डेटाबेस को बनाएँगे। डेटाबेस को बनाने के बाद जो है वहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, एक टेबल बनाएँगे, टेबल बनाने के बाद फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्म जो होता है एज़ अ एप्लीकेशन होता है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें किसी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है एमएस एक्सेस में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, जैसे एसक्यूएल जो हमारा जो लैंग्वेज होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करता है। यहाँ पर जीयूआई का मतलब होता है कि जैसे आपको सबमिट करना हुआ तो आपको सबमिट बटन, कोई डेटा रिकॉर्ड करना हुआ तो ऐड न्यू रिकॉर्ड बटन। इस तरीके से आपको जीयूआई बेस्ड जो है सारी चीज़ें मिल जाता है। यहाँ पर आपको काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आपको अभी ओपन करूँगा जो सॉफ्टवेयर एक्सेस का, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, और आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसमें हम किसी भी तरह की एंट्री बना सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डेटा एंट्री लिस्ट आदि आसानी से बना सकते हैं। अगर आप डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। यदि आप नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी उसके लिए चिंता ना करें। ठीक है, एमएस एक्सेस का इस्तेमाल फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के रूप में किया जाता है।
फ्रंट एंड में हम इसके GUI का इस्तेमाल करके हम इसमें एंट्री बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। और बैक एंड में इसका इस्तेमाल विजुअल बेसिक और ASP.NET के ज़रिए किया जाता है। ठीक है? तो ये तो हो जाता है कि एमएस एक्सेस होता क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेस का उपयोग आखिर किस लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेस के इस्तेमाल से हम किसी भी चीज़ का डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है? डेटाबेस में बेसिकली वो किसी भी संस्था, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है? किसी भी कैंडिडेट का रिकॉर्ड, किसी वस्तु का रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ का जो है एक रिकॉर्ड हो सकता है, जो कि डेटाबेस में हम तैयार कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए जो है कर सकते हैं। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल स्कूल में, कॉलेजेस में स्टूडेंट की जानकारी को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है? हम आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाएँगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप एक डॉट नेट प्रोग्रामर हैं, तो आप डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है? आप लोगों ने जो है एसक्यूएल का नाम सुना होगा, मोंगोडीबी का नाम सुना होगा, जो है मतलब अ, इस तरीके से बहुत से जो है डेटाबेस के सॉफ्ट जो है आते हैं सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डेटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है? काफ़ी पॉपुलर है माइस्क्यूएल। ठीक है? तो इस तरीके से जो है और भी डेटाबेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग एमएस एक्सेस के डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर टेबल वगैरह बनाएँगे, रिकॉर्ड बनाएँगे, फ़ील्ड्स बनाएँगे, ठीक है? सारी चीज़ों को हम लोग बनाएँगे। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेस के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की हम बात करें तो एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करना बाकी डेटाबेस के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। अभी हमने बताया माइस्क्ल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, DB2 हो गया, ठीक है? इस तरीके से बहुत से डेटाबेस हैं जिनको चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता होती है। उनमें से बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत से ऐसे जो है वहाँ पर क्वेरीज़ होते हैं, बहुत से ऐसे कमांड होते हैं जिसके बारे में आपको सीखना पड़ता है। ठीक है? लेकिन जो हमारा एमएस एक्सेस होता है ना, वो इन मुकाबले काफ़ी जो है माइस्क्ल के मुकाबले, DB2 के मुकाबले, मोंगोडीबी के मुकाबले बहुत आसान होता है एमएस एक्सेस को यूज़ करना। ठीक है? तो हम आपको आगे बताएँगे, आप लोग बिल्कुल भी उसके लिए परेशान नहीं होंगे। एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने आपको आगे बताया। एमएस एक्सेस में हमें डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? मैं आपको अभी जब एक्सेस सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा ना एमएस का, तो मैं आपको आगे वहाँ पे बताऊँगा। एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस पैकेज के साथ ही इंक्लूड होता है। जब भी आप एमएस ऑफिस डाउनलोड करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि उसके पूरे पैकेजेस डाउनलोड हो जाते हैं। एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एमएस नोट हो, एमएस पेंट हो, तो उसके साथ ही हमें एमएस एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि एमएस ऑफिस सूट में, एमएस ऑफिस पैकेज में आपको एमएस एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करें, तो इसके अगर जो डिसएडवांटेजेस को देखें तो एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरा एमएस ऑफिस पैकेज खरीदना पड़ता है। ठीक है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भई एमएस ऑफिस हम जब डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर हमें वर्ड, एक्सेल सारी चीज़ें मिलता है, तो उसमें हमें एमएस एक्सेल भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें एमएस एक्सेस को यदि यूज़ करना होता है, तो हमें एमएस ऑफिस के पूरे पैकेज को वहाँ पे खरीदना पड़ जाता है। ठीक है? एमएस एक्सेस में डाटा एक लिमिटेड अमाउंट में स्टोर जो है हमें करने को मिलता है। ठीक है? एमएस एक्सेस में हम किसी छोटी संस्था या फिर किसी ऐसे मीडियम संस्था के ही डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबली डेटा को रिकॉर्ड करना हो तो एमएस एक्सेस वहाँ पे काम नहीं आएगा। फिर उसके लिए हमें माइस्क्ल, मोंगोडीबी ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो ये एक छोटे रूप में जो है एमएस एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और आगे देखेंगे, इसमें सारा डाटा एक ही जगह स्टोर होता है। एमएस एक्सेस को सिर्फ़ छोटे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? अभी हमने आपको बताया। ठीक है? तो ये तो हो गई कि एमएस एक्सेस होता क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है? अब मैं आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेस में आप जो है किस तरीके से टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया है और जब आप अपने एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको डेटा टाइप सीखने को मिलेगा, क्वेरी सीखने को मिलेगा। ठीक है? और भी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है? जब आप एमएस एक्सेस में इस तरीके से डेटा बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, तो आप जो है उसको कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो हमने डेटा अभी आपको दिखाया, हमने देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? तो मैं आपको इसको भी बना करके दिखाऊँगा, आप लोग चिंता ना करें, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं क्योंकि जो एमएस एक्सेस होता है ना, वो 1 से 2% लोग ही इसके बारे में जानते हैं, लोग इसके बारे में सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँगा और जो है इसको सीख करके आप बहुत अच्छे से कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं एज़ अ एप्लीकेशन
और क्रिएट करने के बाद जो है आप ऐसा डेटाबेस बना देंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड न्यू रिकॉर्ड कर सकता है, सेव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्लोज कर सकता है, स्टूडेंट की लिस्ट को देख सकता है, पूरे लिस्ट को देख सकता है, सर्च कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर वो इस तरीके से देख सकता है। ठीक है? तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बना करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हमने अब तो बात कर लिया कि बेसिक चीज़ें क्या-क्या होती हैं। अब यहाँ पर मैं अपने एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर जो ये टेबल आपको दिख रहा है, मैं आपको ये टेबल बना करके अपने एमएस ऑफिस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हमें एमएस एक्सेस ओपन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आ जाएँगे और यहाँ पर हमारे में विंडोज़ 11 है, तो यहाँ पर मैं ऑल ऐप्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ए वाली सीरीज़ में आप लोग देखेंगे एक्सेस देखने को मिल जाता है। आप इस पे क्लिक करके अपने एमएस एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने सर्च मेन्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेस ACCESS। तो जैसे ही आप एक्सेस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेस ऐप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने एक्सेस ऐप को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है जैसे होम टैब, न्यू टैब, ओपन टैब, इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है। बाकी जैसे आप एक्सेल में, वर्ड में टेम्पलेट्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह पहले से बने हुए मिल जाएँगे। ठीक है? मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ पहले से यहाँ पर टेम्पलेट्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको न्यू टेम्पलेट बना करके ब्लैंक टेप जो है डेटाबेस में बना करके आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ पहले से डेटाबेस बना हुआ है एज़ अ टेम्पलेट के रूप में। आपके सिस्टम में यदि नेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पर जो है आप किसी भी प्रकार का टेम्पलेट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो से सीखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ब्लैंक डेटाबेस ले लेता हूँ और जैसे मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बोलेगा कि सेव करिए इसे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो ACCDB होता है, ठीक है? एक्सेस डेटाबेस इसका जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ACC से एक्सेस हो जाता है और DB से डेटाबेस हो जाता है, ठीक है? तो इसका एक्सटेंशन ये होता है। बाकी यहाँ पर आप इसका नाम दे देंगे, मैं जैसे किसी स्कूल का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आरपी इंटर कॉलेज, क्योंकि हमें एक स्कूल का यहाँ पे डेटाबेस तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आरपी इंटर कॉलेज दे दिया, ठीक है? यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि ऊपर टाइटल बार में आरपी इंटर कॉलेज का यहाँ पर ये डेटाबेस ओपन हो चुका है। जब भी आप अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे, एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो है हमें टेबल बनाना है सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ऊपर हमने आपको बता दिया टाइटल बार, ये हमारा वर्क एरिया, नीचे हमारा स्टेटस बार, ऊपर हमारा कंट्रोल मेन्यू के नीचे जस्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा मेन्यू बार है, जिसमें फाइल टैब, होम टैब, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल, हेल्प, टेबल फील्ड, टेबल, इस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सारे टैब देखने को मिल रहे हैं। और हर एक टैब में यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, व्यू ग्रुप, सॉर्ट एंड फ़िल्टर ग्रुप, रिकॉर्ड ग्रुप, यहाँ पर बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हमने आपको एमएस एक्सेल में या फिर एमएस वर्ड में सिखाया था। ठीक है? जैसे कैरेक्टर को रंगना, कैरेक्टर को बोल्ड करना, ठीक है? जो आपने टेबल बनाया है उस टेबल को आप जो है आगे कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आगे इसका काम आएगा, मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा। आप लोग एमएस एक्सेल में क्या होता था कि ऊपर वाले ये जो खड़ा है इसे बोलते थे कॉलम और यहाँ पर जो ये मतलब ये रो है इसे रो बोलते थे मतलब साइड में। तो यहाँ पर ऊपर में इसे हम रो या कॉलम नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ऊपर जो आप कॉलम देख रहे हैं इसे बोलेंगे फील्ड और यहाँ पर जो ये रो है इसे बोलेंगे रिकॉर्ड। ठीक है? ऊपर जो हमें कॉलम दिख रहा है इसे फील्ड बोलेंगे और यहाँ पर ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करना है। तो वही टेबल क्रिएट करने के लिए हम अपने होम टैब में आ जाएँगे और यहाँ पर हमें व्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है? अब मैं व्यू पे यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू का या फिर डेटा शीट व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करके एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें टेबल का नाम कह रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है? स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RUCRD रिकॉर्ड, ठीक है? मैं टेबल का नाम ये दे देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर मैं ऑल लिख देता हूँ कि ऑल टाइप के स्टूडेंट रहेंगे, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से एक फ़ील्ड बना हुआ है आईडी के नाम से, तो इसे मैं रहने देता हूँ और मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल यहाँ पर मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि यहाँ पर नाम आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर
मान लेता हूँ कि इस तरीके से नेम आ जाए। नेम के बाद बोलेगा, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि क्लास आ जाए। ठीक है, या फिर हाँ क्लास ही मैं मान लेता हूँ, ले लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मैं क्लास ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मान लेता हूँ कि इनरोलमेंट आईडी आ जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट का क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है, आप ही सोचो। यहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड्स ले लेता हूँ। इनरोलमेंट मान लेता हूँ, यहाँ पर आईडी आ जाए। ठीक है, और उसके बाद मान लेता हूँ कि जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाए, उसका डीओबी आ जाए। ठीक है, डीओबी आने के बाद मान लेता हूँ मैं कि यदि उसने फीस जमा किया है, तो यहाँ पर मैं फीस एक जो है कॉलम ले लेता हूँ। फीस कितना जमा है, तो फीस मैंने एक कॉलम ले लिया, आई मीन फील्ड ले लिया। फीस के बाद यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसने फीस पेड किया है या नहीं, तो यहाँ पर मैं फीस एक यहाँ पे मैं पेड लिख देता हूँ। ठीक है, उसका जवाब हम लोग यस या नो में देंगे। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा डेटा टाइप में, अभी आप लोग बस यहाँ पर फील्ड का नाम देते जाइए। फीस पेड ले लिया हमने। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन से बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ट्यूशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ट्यूशन फीस आ जाए, या फिर मैं छोड़ता हूँ ट्यूशन फीस रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसका फोटो आ जाए। यहाँ पर मैं फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, फोटो के बाद मैं मान लेता हूँ कि उसका पैन कार्ड डिटेल आ जाए। ठीक है, इस तरीके से पैन कार्ड डिटेल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल ले लिया है। अब यहाँ पर इतना तो हमारे सामने जो है फील्ड बन चुका है। अब आप लोग देखेंगे फील्ड का नाम तो हमने दे दिया। अब डेटा टाइप में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो नेम होता है हमारा क्या होता है, एक टेक्स्ट मैटर ही होता है। ठीक है, जैसे आईडी है, तो आईडी में आप लोग देखेंगे डेटा टाइप में तो ये ऑटो नंबर ले रखा है। ठीक है, इसके हम डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, फिर मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ। जैसे ये नेम फील्ड हमने बनाया, और नेम फील्ड के आगे यदि आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि भैया आप नेम में केवल टेक्स्ट मैटर ही लिखें, या फिर 20 नंबर का नाम लिखें, जिस भी तरीके से आप किसी भी फील्ड के सामने यदि मैसेज देना चाहते हैं, तो आप मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी फील्ड के सामने कोई भी मैसेज यदि आप देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डेटा टाइप वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब डेटा टाइप में अगर जो हम बात करें, तो सबसे पहले आप आईडी में देखेंगे। आईडी क्या होता है, हमारा एक नंबर ही तो होता है। तो यहाँ पर जो है डेटा टाइप में ऑटो नंबर ले रखा है। यहाँ पर हम नंबर भी ले सकते थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे डेटा टाइप में ऑटो नंबर दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं कोई एक एंट्री करूंगा, तो जब मैं दूसरा एंट्री जो है करने जाऊंगा, तो पहले एंट्री का तो वो एक मतलब दे रहेगा, और दूसरा जब मैं एंट्री करूंगा, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली 2 दे देगा। तीसरा करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 3 दे देगा। ठीक है, इस तरीके से वो जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो नंबर हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेम होता है, अब आप लोग देखेंगे कि नेम जो हमारा होता है वो शॉर्ट टेक्स्ट में होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एड्रेस है कि हमें लॉन्ग टेक्स्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 255 कैरेक्टर तक यहाँ पर नाम जो है कैंडिडेट यहाँ पे नेम वाले सेक्शन में फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप क्लिक करके इसके यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ फील्ड साइज में, तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करके बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 255 ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है डेटा टाइप की बात करूँ, तो शॉर्ट जो है यहाँ पर नेम तो हमारा शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। क्लास में हम लोग देखेंगे, तो क्लास में भी हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास में भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। अब इनरोलमेंट आईडी में आ जाता हूँ। अब ये जो इनरोलमेंट आईडी है ये नंबर होगा, तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप में नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिस भी तरीके का फील्ड रहेगा उसी तरीके का यहाँ पर आपको डेटा टाइप चूज कर लेना है इस ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे डीओबी क्या होता है हमारा, डीओबी हमारा डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, फीस हमारा क्या होता है, फीस आप लोग जानते हैं कि पैसे के रूप में या फिर रुपए के रूप में होता है, करेंसी के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फीस में करेंसी ले लेता हूँ भाई। चलो करेंसी ले लिया हमने। अब फीस पेड है या नहीं, हम इसका जवाब यस या नो में देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है यस या नो वाला डेटा टाइप ले लेता हूँ। फ़ोटो में हमें क्या होता है कि हमें फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी न किसी चीज़ के अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं अटैचमेंट ले लेता हूँ कि भई यहाँ पर हमें फ़ोटो लाना होगा। ठीक है? और पैन नंबर में अगर जो हम बात करें, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, एक टेक्स्ट मैटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक फ़ॉर्मेट देना होगा कि आगे का 5 जो अक्षर रहेगा वो लेटर रहेगा, फिर बीच का 4 अक्षर रहेगा जो हमारा वो नंबर रहेगा, फिर लास्ट में 1 अक्षर रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा या फिर लेटर रहेगा। ठीक है? मैं आगे आपको इसके फॉर्मेट को कैसे सेट किया जाता है, मैं आपको अभी आगे जस्ट बताऊँगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पर नेम में जो है देख रहे थे, अब यहाँ पर आपने फ़ील्ड के हिसाब से डेटा टाइप यहाँ पे सेट कर दिया। अब आप लोग देखेंगे डेटा टाइप आखिर में एक्चुअल में होता क्या है?
ठीक है? तो डेटा टाइप में जैसे यहाँ पर हमने नेम में शॉर्ट नेम ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़ील्ड साइज़ में नेम वाले फ़ील्ड में कितना अक्षर तक आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट मैटर 255 तक। फॉर्मेट में आप जिस तरीके से देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर इनपुट मार्क्स का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है? तो इनपुट ब मार्क्स का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ये पैन नंबर है। पैन नंबर अभी हमने आपको बताया कि पैन नंबर 10 जो है टोटल 10 अक्षरों का होता है। आगे के 4 जो है 5 अक्षर लेटर होते हैं। बीच के 4 अक्षर जो है आपके नंबर होते हैं, फिर लास्ट में एक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं इनपुट मार्क्स का एक यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे। यहाँ पर आप लोग मैं दिखा देता हूँ, मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्किल टेस्ट पे आ जाता हूँ और ये आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए नेट से डाउनलोड कर लिया है। ये आप लोग देखेंगे कि इनपुट मार्क्स जो है यहाँ पर एक हमने टेबल ओपन कर लिया है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर मैं इसे ओपन रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने एक्सेस में आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पैन नंबर में आ जाएँगे और इनपुट मार्क्स में मैं क्लिक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि पैन नंबर में जब मैं पैन नंबर एंट्री करूँ, तो आगे का 5 अक्षर लेटर में रहे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल, 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 एल 4-5 हमने एल, एल लिख दिया, फिर उसके बाद फिर नंबर रहे तो यहाँ पे 0, 0, 0 4 ज़ीरो रहे, फिर लास्ट में एक फिर लेटर रहे। ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक इनपुट मार्क्स दे दिया। इनपुट मार्क्स का मतलब ये है कि हमने कोई एक फॉर्मेट दे दिया और उसी फॉर्मेट में हमें इस पेन वाले फ़ील्ड में डेटा फ़िल करना होगा। ठीक है? मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं कंट्रोल यस पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। ठीक है? और मैं अपने व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे हमारा कुछ फ़ील्ड इस तरीके से बन चुका है। ठीक है? अब यहाँ पर पैन नंबर में जैसे मैं क्लिक करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम पे क्लिक करके यहाँ पे मैं मान लेता हूँ नेम दे देता हूँ यहाँ पर मैं विनोद लिख देता हूँ, ठीक है? विनोद क्लास में मान लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है? और एनरोलमेंट में मान लेता हूँ कि मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ। डीओबी में इस पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमें एक बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से मैं डीओबी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ जैसे 10 और 2 यहाँ पर मैं 2001 ले लेता हूँ, ठीक है? और फीस में मैं मान लेता हूँ कि इसका 1000 फीस है भाई, चलो 1000 फीस है। फीस पेड किया या नहीं? चलो मान लेता हूँ मैं इसने पेड किया है, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। फ़ोटो यहाँ पर मैं यदि लेना है तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा अपने माउस से इस पे और इस तरीके से हमें फ़ोटो ऐड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मान लेता हूँ यहाँ पर कोई फ़ोटो है, यहाँ पर मैं अपना लोगो ही ले लेता हूँ चैनल का। यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ फ़ोटो। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर जैसे ही फ़ोटो ले लेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर जो पेन में हम लोगों ने मास्क सेट किया था ना इनपुट मार्क्स वाला, ठीक है? अब पेन में आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर मैं नंबर जैसे दबाऊँगा तो नंबर नहीं टाइप होगा। क्योंकि हमने सेट कर रखा है कि आगे की जो अक्षर होगा वो क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा 1 मिनट, यहाँ पर एक क्लोज़ कैसे हो गया? हुँ, आगे का अक्षर जो रहेगा हमारा लेटर में रहेगा, तो यहाँ पर हमें लेटर ही देना पड़ेगा आगे के 5 अक्षर को, के-ओ-जे-पी-एस दे देता हूँ। 5 अक्षर हमने लेटर दे दिया, अब यहाँ पर हम जब अक्षर दबाएँगे तो नहीं दबेगा। अब मैं यहाँ पे नंबर दबाऊँगा तभी दबेगा, तो 4 नंबर देना है, मैं 4 नंबर दे दिया। फिर लास्ट में मैं नंबर दबाऊँगा नहीं दबेगा, यहाँ पर हमें लेटर देना होगा, तो यहाँ पर मैंने एक लेटर दे दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी फ़ील्ड में जो है इनपुट मार्क्स में जा कर के वहाँ पर एक फ़ॉर्मेट दे देंगे कि उस फ़ील्ड में इसी फ़ॉर्मेट में डेटा सेव हो। ठीक है? आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमने फ़ोटो लिया था आप लोग देखेंगे, हमने 0 लिया था, तो 0 का मतलब होता है कि आप 0 से 9 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं और वो रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है? हमने ये लिया था तो लेटर रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि लेटर आप दे सकते हैं ए टू जेड तक और वो रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है? हम अगर जो 9 देते तो 0 टू 9 अक्षर तक दे सकते थे, लेकिन वो ऑप्शनल रहता। हम एंट्री करते या ना करते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता। ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग लास्ट में देखेंगे कि यदि आप अपने जो है उस कॉलम में, उस फ़ील्ड में यदि अपर केस में कोई एंट्री कराना चाहते हैं, जैसे जो हमारा पैन कार्ड होता है ना, उसका जो डिटेल होता है, जो पैन कार्ड नंबर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस में होता है। तो वहाँ पर हमें फ़ॉर्मेट देते समय आगे हमें ये वाला सिंबल लगाना होगा। ठीक है? यानी ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाना होगा। तो मैं इस वाले सिंबल को लगा देता हूँ अपने पैन कार्ड वाले फ़ील्ड में। ठीक है? यहाँ पर मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर से मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे मैं क्लिक करके अब मैं पैन कार्ड वाले पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने फ़ॉर्मेट दिया था, आगे मैं यहाँ पर जो है एक लगा देता हूँ इस तरीके से हाँ।
ये वाला जो है हमने सिंबल लगा दिया, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये सिंबल किस लिए लगाते हैं, अपर केस के लिए लगाते हैं। अभी हमने आपको टेबल दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डेटा फील्ड को भी सेट कर सकते हैं कि आप उस फील्ड में किस तरीके का डेटा रखना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और सेट के बारे में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्शन, आप उस पार्टिकुलर फील्ड का कैप्शन भी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप उस फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ ये क्लास है ना, क्लास में मैं मान लेता हूँ कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ फर्स्ट कोई जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फील्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्लास पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने डेटा टाइप में क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं मान लेता हूँ सेट कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, है ना? तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सेट कर दिया। अब जब भी मैं कोई नया एंट्री करूँगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली करके। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पर शायद सेव नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे ही कोई नया एंट्री करूँगा, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमने जो है कोई एंट्री नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा जो अगला फ़ील्ड जो अगला रिकॉर्ड है ना, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से जब भी मैं कोई नया एंट्री करूँगा, तो उसमें वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है फर्स्ट लिखा हुआ आता जाएगा, ठीक है? इस तरीके से मान लेते हैं कोई स्कूल का नाम कैम कॉमन है और उस जो है फ़ील्ड रिकॉर्ड में, उस कॉलम में मान लेते हैं स्कूल का नाम बार-बार आ रहा है, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे जो है डेटा टाइप के बारे में आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे नंबर पे आ जाता हूँ, नंबर पे आप लोग देखेंगे, नंबर में यहाँ पर जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोने पे एक ड्रॉप मेनू मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके का नंबर आप जो है एनरोलमेंट आईडी में लेना चाहते हैं, सिंगल, डबल, बाइट, इंटीजर, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर है तो मैं इसे रहने देता हूँ, ठीक है? बाकी यहाँ पर आप डेसिमल में भी ला सकते हैं। अब डेसिमल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे फ़ीस पेड आप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ₹100 25 ₹100 100.75 पैसे, 100 मान लेते हैं इस तरीके से। तो आप डेसिमल के बाद यदि नंबर लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एनरोलमेंट आईडी तो यूनिक होता है, 10, 20, 30 उसमें तो दशमलव आने की कोई संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं फीस पेड में आपको सेट करके दिखाता हूँ। जैसे फीस पेड पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो लिखा हुआ या फिर येस लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सॉरी हमें फीस वाले पे सेट करना है, जहाँ पर हमने करेंसी ले रखा है। तो करेंसी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है हमें डेसिमल का या फिर प्लेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद 2 अंक तक आए, 10 पैसे 20 पैसे तक ही आए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं डेसिमल के बाद 2 जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर मैं कोई भी नहीं सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 0 भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 0 ही दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो ठीक है? या फिर मैं 2 डेसिमल ही दे देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, है ना? तो इस तरीके से आप लोग डेसिमल जो है प्लेस के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है? कैप्शन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है? यहाँ पर आप वैलिडेशन टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देखेंगे फीस में आपका 0 लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा देता हूँ ताकि कुछ ना लिखा हुआ आए। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है? इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे रिक्वायर्ड यदि आप चाहते हैं कि जैसे ये नेम फ़ील्ड है, नेम फ़ील्ड में चाहते हैं कि आप ये फ़ील्ड जो है रिक्वायर्ड रहे। इसे कोई खाली ना जो है भरे, ठीक है? यानी कि इसे खाली ना रहे। जब भी आप जो है यहाँ पर टेबल बनाएँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सेट व्यू पे क्लिक करके कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये जो नेम है, ये बिना जो है फ़िल किए हुए आगे ना बढ़े या फिर बिना फ़िल किए हुए इसे फाइनली सेव ना कर पाए, तो यहाँ पर हमें उसे रिक्वायर्ड कर देना होगा, येस कर देना होगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे स्टार लगा रहता है कि आप इस वाले फ़ील्ड को बिना फ़िल किए हुए आगे नहीं जा सकते हैं या फिर बिना फ़िल किए हुए आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप रिक्वायर्ड में भी येस या नो कर सकते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे रहने देता हूँ नो ही, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस फ़ील्ड में किस डेटा को फ़िल करना अनिवार्य है या नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। लास्ट में आपको एक अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ठीक है? जिस भी फ़ील्ड में आप जो भी डेटा फ़िल करते हैं, आप चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट किस रूप में आए। अलाइनमेंट के यहाँ पर आप ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में आए, सेंटर में आए, राइट में आए, जस्टिफाई में आए। जिस तरीके से आप उस फ़ील्ड में डेटा जब फ़िल करेंगे तो किस रूप में आए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे लेफ्ट सेट कर देता हूँ, ताकि लेफ्ट में जो है मैं कोई भी डेटा जब मैं इस फ़ील्ड में फ़िल करूँ, अपने टेबल में जब फ़िल करूँ, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही हमारे वो डेटा आए। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट सेट कर दिया है नेम में,
ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट में भी आप सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट को। यहाँ पे मैं ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है लेफ्ट सेट कर देता हूँ। इस तरीके से आप हर एक फील्ड पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आप जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है हमने आपको डेटा टाइप के बारे में सभी चीज़ों को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। ठीक है। कैसे आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं और कौन-कौन से डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। शॉर्ट जो है टेक्स्ट डेटा टाइप, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, ठीक है, करेंसी, ऑटो नंबर, यस या नो, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप, विजार्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरते समय देखा होगा कि जैसे स्टेट का जब सिलेक्शन आता है या फिर मान लेते हैं कि ट्रेड का सिलेक्शन आता है या फिर किसी स्टेट जो है जिला का सिलेक्शन जब आता है, तो वहाँ पर आपको एक ड्रॉप मेनू देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप मेनू मिल गया और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन देखने को मिल गया। ऐसे मैं चाहता हूँ कि क्लास वाले में एक ड्रॉप मेनू में सेट कर दूँ कि इस फील्ड में जब कोई कैंडिडेट आए तो वहाँ पर उसको एक ड्रॉप मेनू मिल जाए और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सभी क्लास के ऑप्शन दिख जाए और जिस भी क्लास को वो सिलेक्ट करे वहाँ पर सिलेक्ट करके वो वाला ऑप्शन वहाँ पे देख सके। ठीक है? तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लुकअप विजार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, क्लास में हमें सेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा लुकअप विजार्ड का। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा देना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, है ना? फिर इसके बाद मान लेता हूँ सेकंड का कैंडिडेट आ जाए, फिर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ थर्ड का आ जाए, फिर मैं मान लेता हूँ कि FOURTH फोर्थ लिखा हुआ आ जाए, है ना? फिर उसके बाद मान लेता हूँ 5 लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लेना है, एक ड्रॉप मेनू तैयार कर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको फिनिश कर देना है। आप जैसे ही फिनिश कर देंगे, आप सेव करके देखते हैं कि वाक़ई में आया या नहीं। तो यहाँ मैं कंट्रोल यस कर देता हूँ और उसके बाद व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लास पे आता हूँ, तब आप लोग देखेंगे उसके सामने एक ड्रॉप मेनू बन चुका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपने ड्रॉप मेनू तैयार किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो भी आप सेलेक्ट कर देंगे वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे ले लेगा। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि लुकअप विजार्ड भी कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, है ना? आप टेबल बनाना सीख लिए और जो है डेटा टाइप के बारे में सीख लिए। ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ एंट्री वगैरह कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको आगे क्वेरी बताना है हमें, है ना? तो मैं आपको उसके बारे में समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लिख देता हूँ फूल लिख देता हूँ, है ना? फूल चंद लिख देता हूँ। मान लेता हूँ इसका क्लास, यहाँ पे मैं ड्रॉप मेनू पे क्लिक करके थर्ड ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं इसका आईडी ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पे सीरियल से रहने देता हूँ, 11 ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ 10 मान लेता हूँ 02 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2002 ले लेता हूँ। है ना? अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा ताकि मैं हर एक जगह कॉपी पेस्ट कर पाऊँ जल्दी-जल्दी। है ना? यहाँ पर मैं अमाउंट में मान लेता हूँ 2000 दे देता हूँ, इस तरीके से 2000 दे देता हूँ। इसने फ़ीस नहीं मान मान लेते हैं नहीं पेड किया तो मैं इस ऑप्शन को टिक नहीं करूँगा। ठीक है? फ़ोटो में आप दे सकते हैं, बाकी पैन कार्ड में भी मान लेता हूँ कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे कोई अच्छा लिख कोई भी नंबर लिख दिया कोई अच्छा। ठीक है? नया रिकॉर्ड में बनाता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अमन के नाम से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अपने हाथ से टाइप भी कर सकता हूँ, मैं सेकंड लिख देता हूँ। जैसे सेकंड लिखूँगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, टैब पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ हमने कॉपी किया था, यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा और लास्ट में मान लेता हूँ 2003 कर देता हूँ, है ना? और पैसे मान लेता हूँ मैं 1500 दे देता हूँ भाई, चलो 1500 ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लेता हूँ इसने फीस पेड किया है ना? यहाँ पर मैं कोई भी एक पैन कार्ड वैसे ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट दे दे जो है यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरीके से, कोई भी नंबर यहाँ पर हमने 4-5 रिकॉर्ड जो है बना लेते हैं। तरीके से क्लोज करता हूँ, गलत दब गया शायद। हमारा पैन कार्ड नंबर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 4 कैंडिडेट का जो है डेटा ले लिया है, ठीक है? अब हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट छूट रहा था,
छूट रहा था प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है या फिर 12th का मार्कशीट है, उसमें आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो रोल नंबर है ना, वो यूनिक होता है। वो आपको पूरे मतलब इंडिया में आपको वो जो है नंबर नहीं मिलेगा, वो ऐसा यूनिक आईडी टाइप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऐसा तो फील्ड होगा ही जिसमें आप यूनिक लगाएँगे। जैसे मान लेते हैं एनरोलमेंट आईडी ही उस कॉलेज का किसी बच्चे को यदि दे दिया गया, जैसे विनोद है उसको मान लेते हैं एनरोलमेंट आईडी 10 दे दिया गया, तो आप जो ये 10 नंबर दिए हैं ना, आप अपने डेटाबेस में इस 10 नंबर को किसी और को असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति को वो 10 नंबर देंगे तो वहाँ पर एरर आपके सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा आईडी होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सेट भी कर सकता हूँ, जैसे ये एनरोलमेंट आईडी सही से नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इसे हमने बड़ा कर लिया इस कॉलम को, है ना। बाकी हमने आपको इसके बारे में बताया है कि आप जो है एक्सेल में जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि आप जो है इसको इस तरीके से छोटा-बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस भी फ़ील्ड को आप छोटा-बड़ा करना चाहते हैं, है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइमरी की बता देता हूँ। प्राइमरी की को आप सेट करने के लिए यहाँ पर जो है मैं अपने व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि एनरोलमेंट आईडी पे प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, ठीक है? जब कोई बहुत जो है मेन डाटा होता है जिसको आप जो है दोहराना नहीं चाहते हैं, है ना? उसका डुप्लीकेट नहीं चाहते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं, है ना? जब आप आधार कार्ड फ़ील्ड बनाते हैं कि वो दोबारा उस फ़ील्ड में वो आधार कार्ड नंबर ना आए, तो वहाँ पर वो हमारा प्राइमरी की काम आता है। ठीक है? प्राइमरी की को सेट करने के लिए यहाँ पर जो है हमें डेटा डिज़ाइन में वो ऑप्शन टेबल डिज़ाइन में वो ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एनरोलमेंट आईडी में सेट करना है प्राइमरी की, तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें प्राइमरी की का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, हमारा प्राइमरी की यहाँ पर देखेंगे एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर एक छोटा-सा चाबी-नुमा बन चुका है। ठीक है? अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, है ना? अब हमारा प्राइमरी की इस एनरोलमेंट आईडी पे लग चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई लगा या नहीं, तो मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, डेटा सेट व्यू पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी की लगा या नहीं। जैसे यहाँ पर मैं अगली एंट्री कर लेता हूँ 5वाँ नंबर का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लेता हूँ सुनील लिख देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एनरोलमेंट आईडी पर हम लोगों ने लगाया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 हमने विनोद को दे रखा, तो यहाँ पर मैं फिर से 10 देता हूँ और मैं आगे जब करता हूँ तो ये नेक्स्ट तो होगा, लेकिन जैसे लास्ट में आप पहुँचेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। यहाँ पर मैं कोई एक डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं 2006 दे देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1000 दे देता हूँ, है ना? और यहाँ पर मान लेता हूँ इसने फीस पेड की, तो यहाँ पर मैं इसे फीस पेड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी एक जो है यहाँ पे मैं पैन कार्ड दे देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर ये हमने पैन कार्ड दे दिया। अब मैं जब मैं लास्ट में आऊँगा कोई नया एंट्री जब करने जाऊँगा तो हमें नया एंट्री करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे और यहाँ पर मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ नए रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक एरर हमारे सामने आ चुका है। ये कह रहा है कि आपने डुप्लीकेट एंट्री कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डुप्लीकेट डाटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा और यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। जैसे 10 दिया था तो 10 यहाँ पर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं 14 दे देता हूँ। अब जो है हम यहाँ पे लास्ट में आएँगे और नया रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नया रिकॉर्ड करने के लिए अब ऑप्शन हमें दे दिया। अब हमारे सामने कोई एरर जो है नहीं आया। है ना? तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्राइमरी की भी कितना इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, डेटाबेस में डेटा बनाने के लिए। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी फ़ील्ड में जिस भी तरीके का आप सेटिंग करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे आएँगे और डेटा टाइप में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें भी आप जो है सेट कर सकते हैं कि आपका फ़ील्ड रिक्वायर्ड है, उसमें डेटा फ़िल करना रिक्वायर्ड है या नहीं, ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, हाँ, वैलिडेशन टेक्स्ट में आप लोग आएँगे या फिर इस तरीके से यहाँ पर आएँगे वैलिडेशन रूल में, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप जो है प्राइमरी की के बारे में समझ गए होंगे, आप उससे भी जो है डुप्लीकेसी वगैरह को ना हो आपके कॉलम में, तो आप प्राइमरी की से सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने जो है टेबल क्रिएट करना सीख लिया, डेटा टाइप जो है डेटा टाइप के बारे में सीख लिया, प्राइमरी की को सेट करना सीख लिया। किसी फ़ील्ड में यदि आप कोई जो है इस तरीके का डेटा रखना चाहते हैं, जैसे हमने आपको पैन कार्ड वाला बताया, तो उस तरीके से आप जो है उसका जो है डेटा टाइप या फिर फ़ॉर्मेट भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, किस फ़ॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी लगाना सीखेंगे कि आप अपने टेबल में जो यहाँ पर आपने टेबल क्रिएट किया है, इसमें आप क्वेरी कैसे लगा सकते हैं। क्वेरी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेरी यहाँ पर आपको क्रिएट में जब आप आएँगे क्रिएट टैब में, तो यहाँ पर आपको विज़ार्ड क्वेरी विज़ार्ड का और क्वेरी डिज़ाइन का 2 ऑप्शन मिल जाएगा।
देखिए जैसे आपने ये टेबल क्रिएट किया है ना, यहाँ पर मैं टेबल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कई सारे डेटा हैं, ठीक है, डीओबी का डेटा है, फीस का डेटा है ना। यहाँ पर और क्लास में भी आप देखेंगे कि फर्स्ट का डेटा है, थर्ड क्लास का डेटा है, सेकंड क्लास का डेटा है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डेटा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर छटनी जैसे करना हुआ, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्लास का अलग आपको डेटा रखना है ना, तो आप जो है क्वेरी बना सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का डेटा उस क्वेरी में रहे। थर्ड क्लास का एक क्वेरी बना सकते हैं, उसमें आपका थर्ड क्लास वाले कैंडिडेट का एक क्वेरी रहे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपने डीओबी लिखा है ना, और आप चाहते हैं कि डीओबी कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा कि वहाँ पर किसी चीज़ को जो है कैलकुलेट करने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए वहाँ पर आपको फार्मूला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्वेरी बनाना होगा और उस क्वेरी में हमें फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। कैसे लगाया जाता है मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे उस चीज़ के लिए। बाकी यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल रहा है, इसे आपको कैसे ऐड करना है मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपको इसको ऐड करने के लिए एक अलग क्वेरी बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपने क्रिएट वाले टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्वेरी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन दो ऑप्शन मिल रहा है क्वेरीज वाले जो है ग्रुप में। तो क्वेरी डिज़ाइन क्या होता है कि ये पहले से बने होते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पहले से क्वेरी डिज़ाइन बना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं क्वेरी विजार्ड का जो है ऑप्शन यूज करके मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, नो कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से क्रिएट पे आता हूँ और क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्वेरी बना लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं न्यू क्वेरी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑटो सेलेक्ट है। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट रहने देता हूँ, देन मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पर हमें अपने क्वेरी में कौन कौन से फील्ड को रखना है। तो क्वेरी बनाते समय हमें जो है सभी फील्ड को लेने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं सभी फील्ड को एक साथ यहाँ पे जो है ले सकता हूँ या फिर मैं एक एक फील्ड को यहाँ पे ले सकता हूँ। इस तरीके से जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं एक एक फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक साथ सभी फील्ड को लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सभी फील्ड को ले लेता हूँ। और एक साथ सभी फील्ड को मान लेते हैं हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सभी फील्ड को एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे सभी क्वेरी यहाँ पर आ चुका है, सभी यहाँ पे फील्ड आ चुका है हमारे इसमें, ठीक है, सेलेक्टेड फील्ड में। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे ही रहने देना है, फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं एज कैलकुलेट करना चाहता हूँ पहला क्वेरी बना करके, यहाँ पर जो ये डीओबी दिया हुआ है ना, इस डीओबी को मैं चाहता हूँ कि जैसे 2001 लिखा हुआ है और आज के डेट से वो कैलकुलेट कर दे कि ये कितने साल का हो चुका है विनोद नाम का ये कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज नाम का एक क्वेरी बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट में, यहाँ पर क्वेरी लिखा ही हुआ है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज कैलकुलेट, ऑल स्टूडेंट एज कैलकुलेट, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा आप लोग देखेंगे क्वेरीज में एक हमारा ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है एज कैलकुलेट के नाम से यहाँ पे हमारा क्वेरी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि एज को कैलकुलेट कैसे करना है। हमें एज को कैलकुलेट करने के लिए आज का जो डेट है और जो यहाँ पर डीओबी है, आज के डेट से हम इस डीओबी को माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल ईयर है वो निकल के आ जाएगा कि कितने साल का ये कैंडिडेट है। तो यहाँ पर जो है एज को फार्मूला लगाने के लिए एज का यहाँ पर हमें अपने होम में आ जाना है और व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिजाइन व्यू पे हमें क्लिक करके इस वाले रिकॉर्ड को ओपन कर लेना है। तो आप देखेंगे जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे क्वेरी वाला जो आपने बनाया है। अब आप लोग देखेंगे जो भी फील्ड्स आपने क्वेरी में ऐड किया था यहाँ पर सभी फील्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डीओबी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीओबी लिखा हुआ है और इसी डीओबी से हमें कैलकुलेट करना है कि कितने साल का वो कैंडिडेट हुआ है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसी डीओबी के बगल में एक इंसर्ट कॉलम कर लेना है, ठीक है। इंसर्ट यहाँ पर हमें कॉलम कर लेना है ताकि जब डीओबी हम कैलकुलेट करें तो उस बगल वाले कॉलम में लिख के आ जाए कि ये इतने साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंसर्ट कॉलम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पर हमने इंसर्ट कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एज का फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी फील्ड है, नेम फील्ड है, क्लास फील्ड है, एनरोलमेंट आईडी फील्ड है, यहाँ पर अलग अलग फील्ड है। तो इसी जस्ट जो है यहाँ पर डीओबी के पहले हमने एक फील्ड बनाया है तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ डीओबी जो है डीओबी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक अपने माउस से और यहाँ पर हमें जूम का ऑप्शन मिल रहा है ताकि जूम कर लूँ ताकि आप लोग फार्मूला अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर मैं
जो है जूम पे क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करके फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, 14 कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला एज का आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एज का फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पर हमें एज लिखना होगा, एज लिखूंगा और उसके बाद कोलन लगा दूंगा। कोलन लगाने के बाद यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, डेट के बाद यहाँ पर मैं डिफ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से डिफ। और यहाँ पर जो है हमें जो है स्मॉल ब्रैकेट लेना होगा, और यहाँ पर हमें एक वाई फॉर्मेट में वाई ईयर लिख देना होगा, क्योंकि हमें ईयर से माइनस करना है और हमें ईयर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ईयर को जो है हमने डबल कोष्टक में ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हमें जो है बॉक्स ब्रैकेट लेना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर हमें जैसे DOB वाला हमारा यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला DOB वाला जो फील्ड है, DOB वाला जो कॉलम है, सेम यही नाम हमें देना होगा यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स में जो लिखा हुआ आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं DOB लिख देता हूँ इस तरीके से, सेम वही स्पेलिंग में। और यहाँ पर हमने अपने DOB जो यहाँ पर हमारा बॉक्स वाला ब्रैकेट है इसे मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पर हमें कॉमा लगाना होगा और हमें डेट से माइनस करना है, तो यहाँ पर हमें डेट कमांड लगाना होगा, ठीक है। हमने आपको एक्सेल में बताया था कि डेट देखने के लिए नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं नाउ फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, नाउ। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, ये हमारा नाउ फंक्शन लग गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट के बगल में एक छोटा सा जो है मैंने ब्रैकेट लिया था, स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हमें लास्ट में बंद भी करना होगा, तो यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। कैसे हमने आपको रिजल्ट बनाते समय फार्मूला का यूज़ करना बताया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लग चुका है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये आपका कॉमा वगैरह ध्यान से आप लोग देख लेंगे, यही फार्मूला आपको लगाना होगा, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा फार्मूला लग चुका है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा फार्मूला लग चुका है। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल से सेव कर देना है। सेव जैसे करेंगे, यदि सेव नहीं होगा तो कोई ना कोई एरर होगा सेव होते समय। यहाँ पर हमने सेव किया तो हमारा सेव हो चुका है, यानी यहाँ पर कोई एरर नहीं है हमारे फार्मूला में। यदि कोई एरर होगा, कोई काम वगैरह आपसे छूटा होगा, तो वहाँ पर आपके सामने एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा एज का फार्मूला लगा या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस पर आ जाता हूँ और व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर मैं डेटाबेस सीट पे क्लिक करके व्यू पे कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे हमारे सामने ये ओपन हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि DOB के जस्ट लेफ्ट में एक एज का यहाँ पे बन चुका है हमारा फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2001 के हिसाब से और आज के डेट में यदि माइनस करते हो तो ये 22 साल का आ रहा है विनोद। 1997 इसका डेट ऑफ बर्थ था, तो यहाँ पर आज के डेट के माइनस करेंगे तब यहाँ पर इसका 26 साल का आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज का भी फार्मूला लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एज का एक क्वेरी बनाया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक दूसरा क्वेरी बनाऊं जिसमें हम ये फीस वगैरह ऐड करूं, तो फिर से हम अपने क्रिएट में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी एज का फार्मूला आप लोग लिख लेंगे और सेम वैसे ही लगाएंगे जैसा हमने आपको बताया था। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ, और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पर हमें फिर से क्वेरी विजार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। अब हमें क्या है कि जो है फीस को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं नाम जो है ले लेता हूँ एक फील्ड, और क्लास ले लेता हूँ। क्लास के बाद यहाँ पर मैं फीस वाला जो है कॉलम ले लेता हूँ, क्योंकि हमें इन्हीं तीनों चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीन ही को ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमें स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले से जो है इन सभी फील्ड को लेना है। यहाँ पर मैं फिर से बैक कर देता हूँ। यहाँ पर हमने ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है चूज कर लिया, और यहाँ पर मैं अब पहले नेम ले लेता हूँ, नेम के बाद क्लास ले लेता हूँ, क्लास के बाद यहाँ पर मैं फीस ले लेता हूँ, ठीक है। तीन कॉलम हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमें भैया ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड का सम चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे मैं ऑफ सम लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना, सम, और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा फिनिश हो चुका है, और हमारे सामने एक क्वेरी बन के आ चुका है, सम वाला क्वेरी, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सम करने के लिए हम अपने होम में आ जाएंगे, और होम में आने के बाद यहाँ पर हमें टोटल्स का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं टोटल्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमारा टोटल का एक रो बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने क्लास वाले के नीचे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप इसे काउंट वगैरह कर सकते हैं कि कितने यहाँ पे जो है कॉलम में डेटा फील्ड जो है यहाँ पे फिल है। लेकिन हमें यहाँ पे फीस को ऐड करना है,
तो यहाँ पर मैं फीस वाले के जस्ट नीचे वाले यहाँ पे रो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ड्रॉप मेनू पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएगा, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं जैसे ही सम पे क्लिक करूँगा तो इन नंबरों का यहाँ पे सम हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन नंबरों का जो है एवरेज आ जाए तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि इन नंबरों में मैक्सिमम नंबर कौन सा है तो यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं सम ही देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एमएस एक्सेस में टेबल के जो है डेटा को सम ऐड करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना, मिनिमम फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप जो है क्वेरी के बारे में भी समझे होंगे। बाकी जो है क्वेरी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे कई तरीके के जो है स्टूडेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो अलग अलग जो है क्लास वाइज भी आप क्वेरी बना सकते हैं, फर्स्ट का अलग, थर्ड का अलग, सेकंड का अलग। ठीक है, आगे जब मैं क्रिएट जो है फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म बनाते समय हमें बहुत सारे क्वेरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको और क्वेरी बना करके दिखा दूँगा। ठीक है, या फिर आप क्वेरी बनाना चाहते हैं कि किसका फीस पेड है, किसका नहीं, अनपेड वालों का अलग, पेड वालों का अलग। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि आप जो है अपने एमएस एक्सेस में फॉर्म को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं इन दोनों क्वेरी को क्लोज कर देता हूँ ताकि स्पेस अच्छे से दिखे। नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेरी में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अब आपको यदि फॉर्म बनाना है, जैसे आपके पास ये टेबल है, ठीक है, टेबल यहाँ पर ये है और अब आप जो है इस टेबल को चाहते हैं कि फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे आ जाना है। आप लोग देखे होंगे कि जब आप कोई किसी मतलब फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे किसी मान लें वैकेंसी के लिए, तो वहाँ पर आपको नेम फिल करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए बहुत सारे वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है। फिर उसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिखता है, रीसेट बटन दिखता है, ठीक है, नेक्स्ट का बटन दिखता है। तो आप कैसे बना सकते हैं फॉर्म एज ए एप्लीकेशन, जो यहाँ पर आपने टेबल क्रिएट किया है, इसको एज ए एप्लीकेशन टाइप में या फिर एज ए फॉर्म टाइप में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्रिएट पे आ जाते हैं और क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे फॉर्म का एक ग्रुप दिख जाएगा, है ना। फॉर्म ग्रुप में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फॉर्म ग्रुप में आपको फॉर्म डिजाइन, ब्लैंक फॉर्म और फॉर्म विजार्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे फॉर्म पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली फॉर्म बन के आ चुका है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एज अ GUI बेस्ड जो आप लोग फॉर्म देखते हैं फॉर्म भरते समय ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह पे, तो यहाँ पर ये बन चुका है फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हमें कस्टम फॉर्म बनाना है। ये तो जब 2003 और 2007 के नीचे वाले जो वर्जन थे एमएस एक्सेस के, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है बने बनाए देखने को मिलता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नए जो है तरीके से फॉर्म बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पर जो है हमें आना होगा अपने, यहाँ पर फिर से मैं क्रिएट पे आता हूँ और यहाँ पर हमें फॉर्म विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करता हूँ और फॉर्म हमें बनाना है किसके हिसाब से, जो हमने टेबल बनाया था इसी के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पर हमारा ड्रॉप मेन्यू में सेलेक्ट है, तो मैं इसे सेलेक्ट रहने देता हूँ। फिर यहाँ पर हमें अपने फॉर्म में कौन कौन से फील्ड रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सभी फील्ड को रख लूँ। मैं ID को छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाकी ID को छोड़ के यहाँ पर मैं सभी को ले लेता हूँ और यहाँ पर जो ऊपर ID है मैं इसको यहाँ पे बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ID को छोड़ के यहाँ पर हमने सभी फील्ड्स को ले लिया है ना। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ और फील्ड्स ना आए, जैसे यहाँ पर ये हमें फ़ोटो, फाइल, फ्लैग, मैं इन सबको हटा देता हूँ जो भी हमें फालतू लग रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो भी हमें फालतू लग रहा है मैं उसको हटा देता हूँ अपने जो है फील्ड से। इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को हटा दिया। अब यहाँ पर जो मेन फील्ड था हमने जो है उसी को सिलेक्ट कर लिया है और मैं उसी को रखूँगा। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कॉलम ही रहने देना है। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम दे देंगे ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड और यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ एडमिशन फॉर्म करके बना देता हूँ, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, एडमिशन फॉर्म में यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, रख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं एडमिशन फॉर्म जो है इसका नाम दे दिया मैंने और यहाँ पर मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं जो है फिनिश पे क्लिक करूँगा आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है बन के आ चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर फॉर्म बन के आ चुका है। अब हम लोग सीखेंगे कि इस फॉर्म में आप जो है जैसे ये फॉर्म आ चुका है,
अब फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि नीचे दिख रहा है 5 रिकॉर्ड ऑलरेडी। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप जो है रिकॉर्ड को देख भी सकते हैं। दूसरे रिकॉर्ड में फ़ोटो नहीं ऐड था तो इसलिए यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रहा है। तीसरा रिकॉर्ड अमन का है, चौथा रिकॉर्ड यहाँ पर अजय का है, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल था, उस टेबल को कितना आसानी से हम लोगों ने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप जो है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे एज ए एप्लीकेशन कन्वर्ट करके किसी व्यक्ति को दे देंगे और वहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इस पर क्लिक करके डेटा एंट्री कर पाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल करके एक जो है डेटाबेस रिकॉर्ड कर लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये फॉर्म हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें एडिटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो इसको बीच में लाना हुआ, यहाँ पर ये कलर वगैरह कुछ चेंज करना हुआ, यहाँ पर हमें सबमिट बटन लाना हुआ, रीसेट बटन लाना हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं कोई नया रिकॉर्ड हमें ऐड करना हुआ तो ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन लाना हुआ, तो कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है हमें इस फॉर्म वाले पे क्लिक करना है और जैसे हम फॉर्म वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर डिज़ाइन व्यू का एक ऑप्शन दिख जाएगा। डिज़ाइन व्यू पे हमें क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम फॉर्म डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फॉर्म डिज़ाइन का एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अरेंज का एक ऑप्शन हो जाएगा और फॉर्मेट का एक जो है यहाँ पर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें एडिटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ऊपर आपको फॉर्म दिख रहा है ना। अब इस फॉर्म को जैसे आप सेट करना चाहते हैं कि बीच में आ जाए तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और नीचे से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। तो आप ऐसे ही सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसको उठा करके बीच में मैं सेट कर देता हूँ इस तरीके से, है ना। बाकी मैं इसे अपने माउस से सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे, फॉर्मेट वाले टैब में, और यहाँ पर जो है आप इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद मैं चाहता हूँ ये रेड में रहे ताकि अच्छा लगे और इसके नीचे एक अंडरलाइन आप दे देंगे, है ना। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं अपने फॉर्म में ऊपर जो हेडिंग था। और आप चाहते हैं कि एक लोगो भी आ जाए, यहाँ पर मान लेते हैं आप बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए तो आप उस कंपनी का यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं इसे जो है सेट कर देता हूँ और सेट करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमें लोगो का एक ऑप्शन दिख जाएगा। मैं लोगो पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से यहाँ पर जो है हम एक लोगो ले लेता हूँ। जैसे मैं अपने चैनल का ही लोगो ले लेता हूँ, फॉर्म पे आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो है ये वाला लोगो, ठीक है, PNG फॉर्मेट में। अब यहाँ पर कोने पे आप लोग देखेंगे हमारा लोगो आ चुका है। इसे आप जो है क्लिक करके साइज वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे कोने से खींच करके साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। इस हिसाब से यहाँ पर हमने लोगो भी ऐड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि कोने वगैरह पे आपका डेट वगैरह आए तो यहाँ पर जो है डेट वगैरह भी ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जैसे आप टाइटल यदि ना रहता यहाँ पे तो आप टाइटल पे क्लिक करके यहाँ पर टाइटल भी ला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेट ले आता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेट के साथ टाइमिंग आए तो टाइमिंग नहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर मैं टाइमिंग को अनटिक कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं टाइमिंग में केवल यही वाला फॉर्मेट रखता हूँ, ये वाला हमें अच्छा लगता है, बाकी जो भी आप फॉर्मेट रखना चाहें नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 मार्च वाला जो है ले लेता हूँ, 2023 वाला फॉर्मेट, ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कोने पर आपका डेट भी आ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसे सेट कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेट हो जाए डेट हमारा, है ना। तो आप जो है जब 4 वाला आइकन बन जाएगा, चारों दिशा वाला आइकन यहाँ पे, तब आप उसे उठा कर कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ डेट को सेट कर देता हूँ, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेट भी सेट कर दिया। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो नेम वगैरह लिखा हुआ ना काफ़ी डार्क लग रहा है, काफ़ी हल्का सा कलर लग रहा है। तो यहाँ पर आज जो है आप अपने माउस की सहायता से ऐसे जो है ड्रैग करके जो है इन सभी ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है आप अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे और यहाँ पर मान लेता हूँ बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं चाहता हूँ कलर जो है ब्लैक हो जाए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने कलर को भी ब्लैक कर लिया। नीचे पेन वाला छूट गया था तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैक बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ब्लैक कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कुछ कलर वगैरह हो चुका है। अब मैं देखता हूँ क्या कुछ एडिटिंग हुआ या फिर कुछ फॉर्मेटिंग हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने होम पे आता हूँ, या फिर मैं इसी पे राइट क्लिक करता हूँ फॉर्म पे और यहाँ पर मैं लेआउट व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे लेआउट व्यू पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेट ऊपर आ चुका है, यहाँ पर हमारा लोगो भी आ चुका है और यहाँ पर हमारा ये जो है बोल्ड हो चुका है, थोड़ा कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंजिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और एडिटिंग करते हैं। इसके नीचे जो है यहाँ पर एक बैकग्राउंड वगैरह दे देते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना। तो फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि नेम वाला जो बॉक्स है ना काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो
इसे राइट पे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, इतने में ही आपका नाम इनफ हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्लास वाला मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे अपने माउस से और इसे थोड़ा सा दबा देंगे, है ना। राइट से थोड़ा सा इसे जो है नीचे से स्क्रॉल करके छोटा कर देंगे। एनरोलमेंट आईडी ठीक है इतना बड़ा, डीओबी भी ठीक है इतना बड़ा, फीस काफ़ी बड़ा लग रहा है ना। तो यहाँ पे फीस वाले को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फ़ोटो ठीक है भाई, फ़ोटो का साइज़, पैन का साइज़ कितना बड़ा है इसको भी आपको छोटा कर देना है। ऐसे राइट से यहाँ पर मान लेता हूँ इतने में आपका पैन आ जाए, नीचे से भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना। अब आपका पैन इतने में आ जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं कि इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म जो जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ बैकग्राउंड लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैं जो है इसके नीचे बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे खाली एरिया में राइट क्लिक करूँगा अपने माउस की सहायता से और यहाँ पर जो है हमें फिल जो है बैक कलर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई एक हल्का सा कलर ले लेता हूँ, जैसे मैं यही कलर ले लेता हूँ, है ना। ये अच्छा लग रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कौन सा कलर ले लूँ भाई। यहाँ पर मैं कोई भी हल्का कलर आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे दूसरा कलर कोई ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ। हाँ, ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं कैसा लग रहा है। मैं एडमिशन फॉर्म पे आ जाता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है फॉर्म हमारा। एक मिनट, लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे थोड़ा सा फॉर्म अच्छा लगने लगा है हम लोग का, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये फॉर्म रेडी हो चुका है। अब आप लोग चाहते हैं कि अपने फॉर्म में जैसे आप किसी व्यक्ति को ये फॉर्म रेडी करके देंगे जब, तो वहाँ पर जैसे किसी टेबल वगैरह में ना जाए। जैसे यहाँ पर आपको कोई नया एंट्री करना है तो आप यहाँ पे टेबल पे जाएंगे, फिर कोई एंट्री करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जाके फिर एंट्री करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में व्यक्ति रहे और यहाँ पर कोई नया रिकॉर्ड जो है ऐड कर दे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म लेआउट डिज़ाइन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर जो है आप अपने फॉर्म में सेलेक्ट जो है लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो भी आप अपने फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, ये बटन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप अपने फॉर्म में जिस भी तरीके का यहाँ पे जो है आइकन वगैरह, जिस भी तरीके का ऑप्शन लाना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है ला सकते हैं इस वाले जो है टैब से, है ना, फॉर्म लेआउट डिज़ाइन से। तो आप जो है जैसे कोई जो है टैब कंट्रोल लाना चाहते हैं तो भी आप ला सकते हैं, कोई लिंक वगैरह लाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। कोई अटैचमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई लिंक वगैरह, तो भी आप ला सकते हैं, ठीक है, अपने फॉर्म में। और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर भी और सारी चीज़ें मिल जाएंगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बटन ऐड करके दिखाता हूँ तब आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आप देखेंगे चौथा नंबर जो आइकन है ये बटन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ बटन पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक किया तो हमारे माउस पे बटन का एक आइकन बन गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ऊपर में या फिर नीचे में सबमिट का एक बटन बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर मैं सबमिट का बटन बनाता हूँ, जैसे हमने क्लिक किया उस वाले एरिया पे। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड नेविगेशन का या फिर रिकॉर्ड ऑपरेशंस का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आपको जो है यहाँ पर अलग अलग टाइप के बटन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। जिस भी तरीके का बटन आप अपने फॉर्म में लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी बटन्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं सबमिट का जो है एक बटन ले आता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेव रिकॉर्ड या फिर सबमिट रिकॉर्ड का यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं सेव रिकॉर्ड वाला चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि आप अपने बटन का कोई आइकन देना चाहते हैं तो आइकन दे सकते हैं, बाकी नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके कोई नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर सेव रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना, या फिर यहाँ पर आप सेव रिकॉर्ड ना करके अपने हिसाब से चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए सबमिट रिकॉर्ड, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं सबमिट का बटन आ जाए, है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड, है ना। इस तरीके से यहाँ पर सबमिट रिकॉर्ड हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है, आपको फिनिश कर देना है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा सबमिट रिकॉर्ड का बटन आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर इसलिए दिक्कत हो रहा है कि हम लोग जो है लेआउट व्यू में ही यहाँ पर बटन ऐड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे जाना है, फिर हमें बटन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, बटन को मैं नीचे ले आता हूँ, है ना। इस तरीके से अब आप देखेंगे बटन हमारा नीचे आ चुका है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि फॉर्म हमारा अच्छे से दिख सके, है ना। अब यहाँ पर हमारा ये आ चुका है बटन, है ना। एक मिनट,
ये आप देखेंगे बटन यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे या फिर यहाँ पर मैंने तो पेन के बगल में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे यदि फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जो है क्लिक कर लूँगा, है ना। इस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि इसके जो यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं या फिर यही रहने देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद मैं ब्लैक कर देता हूँ कलर। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये हाईलाइट लग रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर दूँ तो यहाँ पर मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मान लेता हूँ रेड करना चाहता हूँ या फिर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा सबमिट रिकॉर्ड भी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमें जैसे यहाँ पर ये हमारा फॉर्म है, अब मैं कोई नया रिकॉर्ड यदि अपने फॉर्म में ऐड करना चाहता हूँ तो उसका बटन हमें अपने यहाँ पर फॉर्म में ऐड करना है। तो फिर से हम अपने फॉर्म डिज़ाइन में आ जाते हैं। फॉर्म डिज़ाइन में आने के बाद फिर से मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ और मैं इसी के ऊपर जस्ट जो है न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आ जाता हूँ और यहाँ पर हमें ऐड न्यू रिकॉर्ड का एक बटन दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करके ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ही रखने देता हूँ। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड जो है रहने देता हूँ बटन का नाम, ठीक है। ऐड यहाँ पर मैं न्यू और ऐड कर देता हूँ बीच में, न्यू, है ना, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे रहने देना है। यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ऐड न्यू रिकॉर्ड भी आ चुका है। यहाँ पर जो ये हमने कलर वगैरह चेंजिंग किया था तो ये मैं इसमें भी जो है कलर वगैरह चेंजिंग कर लेता हूँ। थोड़ा फॉर्मेट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, बोल्ड कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगे, है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे अलाइन भी कर सकता हूँ थोड़ा इस नीचे वाले बटन के हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से आप माउस से इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड का हमें बटन मिल गया। अब मैं इन दोनों रिकॉर्ड को जो है इन दोनों बटन का यूज करके आपको दिखाता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे हमारा फॉर्म ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमें जो है 1 मिनट यहाँ पर ये हाँ, जैसे मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमें जो है न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का ऑप्शन जो है आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं फिर से कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने फॉर्म लेआउट डिजाइन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पर जो है हमें पहले कुछ और बटन को ऐड कर लेना है तब ये सब बटन वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फिर से फॉर्म लेआउट डिजाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से नया बटन ऐड कर लेता हूँ। अब मैं रिकॉर्ड नेविगेशन में देखूंगा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं आगे पीछे करने के लिए, फर्स्ट वाले रिकॉर्ड में पहुँचने के लिए, लास्ट वाले रिकॉर्ड में पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ और एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में, तब मैं बटन ऐड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन ऐड किया है, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 मिनट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से ऐड करता हूँ, फॉर्म डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, है ना। यहाँ पर मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ ताकि बटन में हमें फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ जाए। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन बन चुका है ना। फिर से मैं बटन ले लेता हूँ और फिर से मैं बटन बनाऊँगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं पिक्चर ही रहने देता हूँ ताकि इस तरीके से आ जाए, है ना। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो है एक बटन बन चुका है इस तरीके से, है ना। ये आप लोग देखेंगे गो टू नेक्स्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से बटन ले लेता हूँ। आप लोग बस यहाँ पर देखते चलिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट था, अब मैं चाहता हूँ प्रीवियस का एक बटन बन जाए। नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर देता हूँ। हमारा ये प्रीवियस का जो है बटन बन चुका है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कौन सा बटन बनाना चाहता हूँ। नेविगेशन पे आ जाता हूँ। हमने ये फर्स्ट रिकॉर्ड का बनाया था, अब मैं लास्ट रिकॉर्ड का एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हमें
नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें लास्ट वाला इस जो है आइकन हमने लिया है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं आइकन वाला बटन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको जो है चारों को यहाँ पर मैं सेट कर दूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बटन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करता हूँ। कौन सा वाला? ये हमारा लास्ट वाला है। अब मैं फर्स्ट वाला फिर से क्रिएट कर लाऊँगा। फर्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप लोग देखेंगे ये हमारा फर्स्ट का है, ये लास्ट का है, ये नेक्स्ट का है, ये प्रीवियस का है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बटन हम लोग के सामने ऐड हो चुका है, ठीक है। इसे आप जो है अपने माउस से सेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर आप जो है उसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पास कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने सेट कर दिया है। आप अपने माउस की सहायता से भी सेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये चारों बटन हमने सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हम लोग देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर हम जो है इसे यहाँ पर हम अपने आ जाते हैं लेआउट व्यू में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अभी भी यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं वर्क हो रहा है मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है कुछ दिक्कत आ रहा था। यहाँ पर ऊपर में हमारा ये ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला जो टेबल है ना, ये ओपन था, इसलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, ये नेक्स्ट होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट होता जाएगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट पे पहुँचना चाहता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, लास्ट में पहुँचना चाहता हूँ तो लास्ट पे आ जाऊँगा मैं। अब यहाँ पर मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई रिकॉर्ड ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेता हूँ अखिल के नाम से कोई रिकॉर्ड में सेव करना चाहता हूँ, अखिल लिख देता हूँ। क्लास मान लेता हूँ कि यहाँ पर ड्रॉप मेन्यू से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लास, मान लेता हूँ कि 3rd का बच्चा है। इनरोलमेंट आईडी में मान लेता हूँ कि इसका 20 है। डीओबी में मान लेता हूँ कि जो है 10 और 5 और मैं मान लेता हूँ कि 2005 है इसका, है ना। यहाँ पर ये स्टार आ गया बीच में, है ना। इस तरीके से इसका डीओबी आ जाएगा। डीओबी के बाद फीस में मान लेता हूँ कि इसका 1000 रुपये है ना। फीस इसने पेड किया या नहीं, मैं मान लेता हूँ हाँ पेड किया है, तो इसका हमने चेक कर देना है। फ़ोटो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं फ़ोटो एक ले लेता हूँ कोई भी, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैं अपना ही फ़ोटो यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोटो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर पैन नंबर में यहाँ पर आप लोगों ने जो फॉर्मेटिंग लगाया है कि पहले 5 कैरेक्टर रहेगा इस तरीके से कुछ, फिर उसके बाद 4 नंबर रहेगा, फिर लास्ट में 1 कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने रिकॉर्ड बना दिया और इसे आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप इसे सबमिट पे क्लिक करके सबमिट भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप सबमिट हो चुका है। सबमिट हुआ या नहीं कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप जो है लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर अखिल नाम से हमारा ये सबमिट हो चुका है। अब आपके जो है यहाँ पर जो है टेबल में देखेंगे कि यहाँ पर आपने फॉर्म से सबमिट किया है क्या, टेबल में सबमिट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही हमने अखिल के नाम से बनाया था ना, आप लोग देख सकते हैं अखिल के नाम से यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड सेव हो चुका है। यदि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिखाता है तो यहाँ पर आपको F5 यदि आप प्रेस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। इसे कहते हैं कि आप अपने टेबल को फॉर्म से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। इसे ही बोला जाता है कि किसी टेबल को फॉर्म से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से अपने फॉर्म पर आ जाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने फॉर्म में कुछ बटन्स वगैरह ऐड करना सीख लिया है और यहाँ पर मैं बटन्स ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि हम लास्ट में एक ऐसा फॉर्म क्रिएट कर दें और फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसे हम एज ए एप्लीकेशन कन्वर्ट करके किसी व्यक्ति को दे दें। तो वहाँ पर जो है इसी वाले GUI में, इसी वाले फॉर्म में रहते हुए भी वो सारा काम कर ले, ऐड रिकॉर्ड कर ले, सबमिट रिकॉर्ड कर ले, लास्ट रिकॉर्ड देख ले और यहाँ पर वो जो है क्लास वाइज डेटा को भी जो है फाइंड आउट कर ले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर वो फाइंड आउट कर ले। तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम फॉर्म में और भी सारी चीज़ें लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक बटन और ऐड कर देता हूँ, क्विट का बटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन पे आ जाता हूँ और बटन पे, यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बटन में मान लेता हूँ बनाना चाहता हूँ क्विट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्विट एप्लीकेशन का एक बटन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर हमें जो है क्विट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्विट ऐप ही रहने देता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ
है ना, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म में अपना डेटा फिल कर लिया, या फिर कोई कस्टमर ये अपना डेटा यहाँ पे फिल कर लिया और लास्ट में वो क्विट करना चाहता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वहाँ पर वो इस क्विट वाले बटन पर क्लिक करके क्विट कर सकता है। तो क्विट वाले बटन को यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रेड कर देता हूँ बैकग्राउंड में, और कलर में क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ब्लैक कलर दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ भाई, ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर मैं वाइट दे देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्विट जो है ऐप का यहाँ पे एक बटन मिल चुका है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो क्विट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है, या फिर पूरा एप्लीकेशन ही आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इतने सारे बटन्स ऐड कर लिए हैं। अब हम लोग जो है इसमें मान लेते हैं कि और जो है बटन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको आगे जब इसे कन्वर्ट करूँगा एप्लीकेशन में तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर हमने फॉर्म तो बनाना आपको सिखा दिया है। अब हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो हमने फॉर्म बनाया है ना, इसका हम लोग रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में कि रिपोर्ट आप किस तरह जो है किस ढंग से तैयार करते हैं। मान लेते हैं 1000 2000 20,000 बच्चों का जो है रिकॉर्ड है और आप रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर जो है आप अपने जो है क्रिएट वाले में आ जाते हैं, और क्रिएट वाले में जब आएंगे यहाँ पर आपने क्रिएट टैब में, तो यहाँ पर जो है आपको रिपोर्ट विजार्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पहले से कुछ रिपोर्ट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, है ना, ताकि ये सेव रहे, है ना। और यहाँ पर मैं ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, ताकि हमें सेव रहे। अब यहाँ पर मैं जो है रिपोर्ट पे जब क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो पहले से बने हुए रिपोर्ट हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करूँ, जो मैं चाहता हूँ, जिस फील्ड को चाहता हूँ मैं अपने रिकॉर्ड में उसी फील्ड को रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, भाई हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैं फिर से क्रिएट पे आता हूँ और यहाँ पर हमें रिपोर्ट विजार्ड का एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, रिपोर्ट विजार्ड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है जो भी फील्ड्स हमें अपने रिकॉर्ड में रखने हैं वो मैं यहाँ पर रख लूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आईडी रहे, ठीक है भाई, या फिर मैं नेम पहले रखना चाहता हूँ, नेम ले लेता हूँ। क्लास आ जाए, उसके बाद एनरोलमेंट आईडी आ जाए। डीओबी हमें नहीं चाहिए तो डीओबी नहीं, हाँ फीस उसका मैं लाना चाहता हूँ, फीस पेड है या नहीं वो भी मैं लाना चाहता हूँ। ठीक है, बस मैं इतने ही रिकॉर्ड को अपने जो है रिपोर्ट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं। जैसे ये एनरोलमेंट आईडी है, आप एनरोलमेंट आईडी के हिसाब से रखना चाहते हैं कि पहले 10 आए, फिर 11 आए, फिर 12 आए, फिर 13 आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जिस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। आपने असेंडिंग ऑर्डर सुना होगा A to Z, पहले A अक्षर का आए फिर B अक्षर का आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एनरोलमेंट आईडी के हिसाब से ले लेता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टेबुलर फॉर्म में ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हमें प्रीव्यू द रिपोर्ट या फिर मॉडिफाई, आप किसी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रीव्यू रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड भी कुछ इस तरीके से बन के आ चुका है। अब हम लोग इसमें जो है मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे फीस जो है यहाँ पे लास्ट में फीस पेड वाला जो है यहाँ पे कॉलम कट चुका है, जो यहाँ पर हमने फील्ड बनाया था फीस पेड वाला नाम वो कट चुका है। एनरोलमेंट में आप लोग देखेंगे ई भी कट चुका है। तो अब हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है रिपोर्ट का एक सेक्शन बन चुका है, फॉर्म का भी एक सेक्शन बन चुका है, क्वेरी का भी एक सेक्शन बन चुका है। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट वाले में हमें चेंजिंग करना है। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देना होगा और जैसे ही हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने फॉर्म में जो है करेक्शन किया था तो वैसे यहाँ पर हम इसके रिपोर्ट में भी करेक्शन कर देंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो इस पर रिकॉर्ड पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट पे आ जाऊँ। फॉर्मेट पे आने के बाद मैं इसे रेड कर दूँ, सॉरी यहाँ पर बैकग्राउंड हमें वाइट ही रहने देना है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कलर जो है रेड कर देता हूँ, है ना, कलर रेड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन ले आता हूँ मैं इसके नीचे और मैं इसको उठा करके बीच में कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। अब इस तरीके से ये हमारा बीच में आ चुका है। ठीक है,
अब आप लोग देखेंगे कि आपके रिपोर्ट में ऊपर हेडर में आपके हेडिंग आ रहे थे इनरोलमेंट आईडी की, नेम की, क्लास में, और आपका जो डिटेल था यहाँ पर, जो आपके टेबल में डिटेल था वो यहाँ पर आ रहा था डिटेल में। यहाँ पर देखेंगे डिटेल लिखा भी हुआ है, और पेज फुटर में आपकी डेट आएगा, नाउ फंक्शन से डेट आता है तो डेट आ रहा था, और पेज नंबर वगैरह आ रहा था। ठीक है, जब बहुत सारा रिकॉर्ड रहता है तो वहाँ पर पेज नंबर, डेट वगैरह आपको देखने का काम आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें 6 ही 7 डिटेल हमारे पास, तो हम इसी डिटेल में सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनरोलमेंट आईडी में ई कट रहा है, तो उसको कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ पर पेज हेडर में ले लेंगे और इसको भी एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा लेंगे, और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर ही लिया है, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों को एक साथ में एडिटिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे दोनों सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं इस पर क्लिक करके इसको खींच देता हूँ ताकि इनरोलमेंट आईडी पूरा दिखे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा इनरोलमेंट आईडी दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं जो है फॉर्मेट पे आता हूँ और मैं इसे अलाइनमेंट जो है लेफ्ट कर देता हूँ ताकि इनरोलमेंट आईडी जो है लेफ्ट में हो जाए। ठीक है, अब आप लोग नेम में देखेंगे, नेम का जो सेक्शन है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसको हमने माउस से सिलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने माउस से सिलेक्ट कर लिया, यानी कि कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा देंगे और माउस से जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने ले लिया, और यहाँ पर मैं राइट से दोनों को एक साथ छोटा कर देता हूँ। नाम का सेक्शन इतना बड़ा है, अब मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है इनरोलमेंट से थोड़ा सा स्पेस में रहे। अब यहाँ पर हमने नेम को भी सेट कर दिया। क्लास का यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, है ना, और यहाँ पर मैं माउस से कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि क्लास का इधर आ जाए, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा फीस वाला सेक्शन है, मैं इसे भी माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारा फीस वाला सेक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे फीस पेड वाला, तो मैं इस पर जो है क्लिक करके, और यहाँ पर मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ और दोनों को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और मैं इसके कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा यहाँ पर फीस पेड वाला आ जाए ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है फीस पेड वाला भी आ चुका है, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं आप कैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे थोड़ा सा हमारा पेज वगैरह भी सेटअप हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी फीस वगैरह जो है कट रहा था, अब यहाँ पर हमारा पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो आप अपने पेज वगैरह में भी सेटिंग इस तरीके से, अपने रिपोर्ट में भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें क्लास में यहाँ पर बार बार फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड या फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको सेटिंग करना है कि क्लास ऊपर लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बीच में एक लाइन जो है हर एक फील्ड के बाद देना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए यहाँ पर फिर से आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ पर मैं फिर से सेटअप पे आ जाता हूँ, पेज सेटअप पे, यहाँ पे मैं अरेंज पे आता हूँ। अरेंज पे आने के बाद यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके से मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर जो है मैं टेबलर पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैं टेबलर पे क्लिक करूँगा ये नीचे आ जाएगा। हमें इसे ऊपर कर लेना है, फिर से उठा करके वहीं कर लेना है फिर से जहाँ पर ये था। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसे बोथ कर देता हूँ ताकि इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। ठीक है, जो हमारा मेन हेडिंग है पेज का हेडर। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंजिंग हुआ, है ना। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे या फिर मैं लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे क्लास के यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग था उसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में लाइनिंग आ जाए जो है वर्टिकल में, तो उसको कैसे लाएंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे आ जाता हूँ। देन यहाँ पर हम इस वाले डिटेल में सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें डिटेल के जो है बीच में लाना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अरेंज पे आ जाता हूँ और टेबुलर कर देता हूँ। टेबुलर पे करने के बाद यहाँ पर हमें ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है और वर्टिकल में लाइन लाना है। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हर एक फील्ड के बाद जो है एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं देखता हूँ आया कि नहीं, है ना। तो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लेआउट व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे वर्टिकल लाइन भी जो है हर एक फील्ड के यहाँ पे बगल में आ चुका है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर देखेंगे कि लाइन कटा हुआ कुछ लग रहा है ना, थोड़ा सा स्पेस कटा हुआ लग रहा है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, फिर से आपको अरेंज में आ जाना है। अरेंज में आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें डिज़ाइन व्यू पे आ जाना है। अब आप लोग देखेंगे हर एक फील्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा है, तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है ना, और इसको थोड़ा सा आपको ऊपर कर देना है। इस तरीके से आपको ऊपर कर देना है, जो यहाँ पर खाली स्पेस होगा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं फुटर को भी जो है सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी थोड़ा सा आपको ऊपर कर देना है ताकि वो लाइन कटा हुआ ना दिखे, है ना। अब हम लोग देखते हैं सेट हुआ या नहीं।
यहाँ पर मैं फिर से इस पर राइट क्लिक करता हूँ और लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे हमारा जो है लाइन कटा हुआ अब नहीं दिख रहा है। बाकी आप जो है अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रहा है, मैं फिर से आ जाता हूँ इस पर और यहाँ पर मैं लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो मेरा ऊपर वाला है ना, ये हेडर वाला जो हेडिंग, ये थोड़ा सा इधर हो चुका है, इसके जो है सेंटर में नहीं है। अब इसके सेंटर में आई थिंक हो चुका है, या फिर आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में आप सेट कर देंगे, है ना। और अब देखते हैं सेट हुआ या नहीं। फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे अभी भी थोड़ा बहुत सेट नहीं हुआ है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है लाइनिंग वगैरह ला सकते हैं अपने रिपोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है कि आप सिंगल क्लास का रिपोर्ट कैसे जो है आप बना सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे फर्स्ट का रिकॉर्ड आ रहा है, थर्ड का, सेकंड का, एक साथ सभी का आ रहा है। यदि आपको जो है क्लास वाइज रिकॉर्ड लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम लोग चले जाते हैं। जैसे बनाने के लिए फिर से हमें क्वेरी बनाना होगा, है ना। और उस क्वेरी में हमें एक जो है फार्मूला लगाना होगा सिंगल क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने क्रिएट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्वेरी एक क्रिएट कर लेता हूँ। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करके सिंपल क्वेरी ठीक है रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो है हमें क्लास के नाम से हमें क्लास वाले में जो है लगाना होगा, क्योंकि क्लास वाइज ही हमें अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी को ले लेता हूँ एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मैं, है ना। इस तरीके से सभी फॉर्म को हमने ले लिया है, सभी फील्ड को हमने ले लिया है। और यहाँ पर जो हमें सही नहीं लग रहा हमने हटा देते हैं। इस हिसाब से जो भी हमें सही नहीं लग रहा है, जो भी आपको नहीं रखना है अपने फील्ड में, वो आप हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ID भी मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से मैं इतने ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद ठीक है यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। हमारे सामने एक जो है यहाँ पर क्वेरी में एक बन चुका है। यहाँ पर नाम हमने चेंज नहीं किया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर आर स्टूडेंट रिकॉर्ड क्वेरी के नाम से यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैं इसके नाम में रीनेम कर देता हूँ, है ना। एक मिनट, ये ओपन है, इसे रीनेम नहीं होगा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ। अब इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड, स्टूडेंट वाइज यहाँ पर RECORD रिकॉर्ड रख देता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड। तो आप जो है किसी क्वेरी का, टेबल का, फॉर्म का नेम भी यहाँ पे राइट क्लिक करके रिकॉर्ड उसका रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है, कि क्लास वाइज रिपोर्ट आए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना होगा क्लास वाले में, है ना। ये जो आप देख रहे हैं क्लास वाला फील्ड, ठीक है, यहाँ पर हमें क्लास वाले में एक फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर मैं नीचे लगा देता हूँ किसी भी एक जो है रिकॉर्ड में, किसी भी एक रो में। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमें लगाना होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे लाइक, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे टाइप लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर आपने क्या नाम दिया है, C कैपिटल में लिया है तो C यहाँ पर कैपिटल में दे देंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे ये वाला C, है ना। यहाँ पर लिख देंगे क्लास, एक मिनट, क्लास, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको EQ लिख देना है ना। एग्जाम्पल के टाइप में स्पेस EQ लिख देना है। EQ के बाद यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद यहाँ पर लिख देना है फर्स्ट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख दिया है। फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमारा ये लग चुका है। फिर यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है सिंटेक्स में, ठीक है। देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर हमने पैराथेसिस ब्रैकेट जो है को ओपन तो किया, लेकिन जो है यहाँ पर हमने बंद नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ लास्ट में, इस तरीके से यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं सेव करके सेव होता है नहीं। हाँ, अब आप लोग देखेंगे हमारा फार्मूला लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लग चुका है, देखते हैं लगा या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है मैं इस पर जब राइट क्लिक करूँगा और डिज़ाइन व्यू पे मैं जब क्लिक करूँगा ना, एक मिनट, यहाँ पर मैं लेआउट व्यू पे क्लिक करूँगा, है ना। यहाँ पर मैं व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा शीट पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे से अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर मेरे से पूछेगा किस क्लास का आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैं जैसे फर्स्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्लास का डेटा आएगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा और मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे जितने भी फर्स्ट क्लास का डेटा है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं फिर से यहाँ पर मैं
जो है इस पर हमारे क्लिक किया ये, और व्यू पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जो है लेआउट व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं इस तरीके से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेआउट व्यू पे ही क्लिक करता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे से फिर से इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट का डेटा देखा था, अब मैं यहाँ पे सेकंड का भी डेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, SECOND सेकंड क्लास के यदि बच्चे होंगे तो वहाँ पर हमारे उसका लिस्ट आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे सेकंड का एक ही बच्चा था तो यहाँ पे सेकंड का लिस्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्लास वाइज भी डेटा यहाँ पे बना सकते हैं। अब आप रिपोर्ट में उसे कैसे लेके आएंगे, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कैसे यहाँ पे लेके आना है आपको क्लास रिपोर्ट में, क्लास वाइज रिपोर्ट, है ना। अब यहाँ पर जो है आप फिर से अपने यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट में आने के बाद रिपोर्ट पे आएंगे। रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको जो स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड आपने लिया है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मान लेता हूँ कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या रखना है, नेम रखना है, एनरोलमेंट ID रखना है, और चलिए मान लेता हूँ कि फ़ीस रखना है। फ़ीस के बाद यहाँ पे फ़ीस पेड रखना है। ठीक है, बस मान लेता हूँ मैं इतने फील्ड को रखता हूँ, है ना। बाकी एक चलो DOB भी ले लेता हूँ आपकी बात। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है नेक्स्ट करके यहाँ पर हमने अपना रिपोर्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मैं असेंडिंग में मान लेता हूँ, एनरोलमेंट ID दे देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। हमें टेबुलर फॉर्म में बनाना है, यहाँ पर मैं टेबुलर रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड यहाँ पर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास वाइज कर देता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास वाइज। थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, है ना, ताकि सही लगे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास वाइज, अब मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे जिस भी क्लास का आपको प्रीव्यू देखना रहेगा आपसे क्लास का वहाँ पर जो है पूछेगा। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट क्लास का प्रीव्यू दिखे, तो यहाँ पर मैं जैसे ही फर्स्ट लिखूँगा आप लोग देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट क्लास का प्रीव्यू आ चुका है। बाकी आप इसमें एडिटिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू पे जा करके यहाँ पर आपको जो है फॉर्मेट का, अरेंज का, यहाँ पर हमने आपको पेज सेटअप का सारी चीज़ें हमने आपको बताया ही है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसमें सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया था ना, R स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पर हमने बनाया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास वाइज जो हमने बनाया है। अब आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने तो क्लास का फील्ड लिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्लास तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है ये स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है क्लास वाइज बन चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लास वाइज बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक नया चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा देख लिया था और जहाँ पे दिक्कत हो रहा था, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको नया चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड तो बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, है ना, और जैसे मैं ओके करूँगा आप लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाइज जो है रिकॉर्ड वाइज यहाँ पे आ रहा है ना। ये कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं इस पर जो है राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेस हो चुका है। यहाँ पर स्पेस इसलिए हुआ है क्योंकि हमें एक क्लास का फील्ड ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग इसका प्रीव्यू देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ या फिर फर्स्ट ही लिख देता हूँ, है ना, ओके करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एनरोलमेंट ID आ रहा है, नेम आ रहा है, बीच में स्पेस है। तो यहाँ पर मैं बीच में क्लास का एक जो है कॉलम ले आता हूँ, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें फिर से इस पर क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें रिपोर्ट डिज़ाइन का एक ऑप्शन मिल जाता है। और आपने जो फील्ड्स बनाया है नाम का, ID का, क्लास का, DOB का, यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करके जैसे क्लास का एक फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लास पे डबल क्लिक कर देंगे अपने माउस से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लास का एक फील्ड ऐड हो चुका है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, दोनों को वहाँ पर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेना है और चाहते हैं कि जो है नेम के बीच में रहे तो यहाँ पर आपको नाम पहले सेलेक्ट कर लेना है, दोनों नेम को, और यहाँ पर इसे छोटा कर देना है ना, और यहाँ पर इसी के बीच में आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पर जो है इस वाले को यहाँ पे ऊपर सेट कर देना है, एक मिनट, हाँ, और इसको दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से रख देता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस वाले क्लास को इसके नीचे आ जाए,
है ना। और यहाँ पर ये क्लास आ गया है, इसे मैं ऊपर सेट कर देता हूँ। 1 मिनट भाई, दोनों एक साथ सिलेक्ट है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा था। मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। सेट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर क्लास रहने देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो गया, तो मैं सबसे पहले इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि स्पेस हट जाए जो वहाँ पर आ रहा था स्पेस, है ना। अब यहाँ पर हमने स्पेस को सेट कर लिया है और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा स्पेस सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ मैं क्लास को ऊपर ही ले जाता हूँ, ऊपर में सेट कर देता हूँ क्लास को यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड के बगल में दिखे। अब एनरोलमेंट आईडी में ई कट रहा था, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देता हूँ। दोनों हमारा सिलेक्ट है ही, फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब नेम कट रहा है, ठीक है, तो नेम को यहाँ पर मैं क्लिक करके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना। अब नेम भी सेट हो चुका है, फीस को मैं सेट कर लेता हूँ, है ना। फेस को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये आप देखिए, और यहाँ पर ये और ये दोनों को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और ये दोनों को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीव्यू कैसा दिख रहा है ना। तब आप लोग जो है उसमें और सेटिंग करेंगे। हम लोग इसमें क्लिक करता हूँ और लेआउट भी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्लास का मैं देखना चाहता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ, मैं ओके करूँगा। अब आप लोग देखेंगे ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट लिखा हुआ आ चुका है कि यहाँ पर ये जो डिटेल आया है ये फर्स्ट क्लास के बच्चों का ही डिटेल आया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपने आप में। बाकी ऊपर आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग करना भी बता देता हूँ भाई, फिर से चलो बता देता हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो ये आपने लिया हुआ है इसे मैं रेड कर देता हूँ, फॉर्मेट में आके बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन ले आता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये हमने फॉर्मेटिंग किया है, यहाँ पर मैं पेंट पे क्लिक करके इस वाले फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देता हूँ इस पर क्लिक करके। यहाँ पर ये हमें फॉर्मेट का एक मिल जाता है, फॉर्मेट पेंटर का। अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, है ना, ऊपर सेट कर लेता हूँ। अब ये सेट हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा चाहता हूँ कि किनारे आ जाए भाई, चलो किनारे आ गया। इसे भी थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ, है ना। अब ये हमारा दोनों सेट हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पर जो ये कलर वगैरह है ना। अब मैं इसका एक पहले प्रीव्यू देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और लेआउट व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट या फिर सेकंड का, चलो मैं ले लेता हूँ, सेकंड ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली सेकंड क्लास लिखा हुआ आ चुका है। जिस भी क्लास का डेटा आप लेके आएंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर HH लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर जो कॉलम दिया है वो छोटा है इसलिए HH लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और डिज़ाइन व्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर DOB वाला जो ये कॉलम है मैं इसे बढ़ा देता हूँ ताकि ये पूरा डेटा अच्छे से आए, है ना। आप देखते हैं आता है कि नहीं भाई। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, लेआउट व्यू पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट का मंगाता हूँ डेटा FIRST, ओके करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से हमारा डेटा आ चुका है हम लोग के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो है रिकॉर्ड वगैरह को यहाँ पे क्लास वाइज भी फर्स्ट का मंगाया तो ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ आ चुका है, सेकंड का मंगाऊंगा तो ऊपर यहाँ पे मैं सेकंड का डेटा यहाँ पे मंगवाता हूँ रिपोर्ट में तो वहाँ पर सेकंड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सेटिंग करना बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर फीस पेड वाला भाई कट रहा है, कोई नहीं, मैं इसे भी जल्दी जल्दी सेट कर लेता हूँ। लेआउट पे जाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ। फीस पेड वाला कट रहा है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। हाँ चलो हो गया सेट, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ओके करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आ चुका है सही ढंग से। यहाँ पर जैसे ये फीस पेड में लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे यस, जैसे जिसका पेड है उसका भी आ रहा है, जिसका नहीं पेड है उसका भी आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा जो है फार्मूला लगा दें कि केवल फीस पेड वाले बच्चों का ही डिटेल आए और जिन्होंने पेड नहीं किया उसका डिटेल ना आए, या फिर जिनका पेड नहीं हुआ है उनका डिटेल आए, पेड वालों का ना आए। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर फिर से एक क्वेरी बना लेंगे। क्वेरी बनाने के बाद या फिर मैं इसी वाले क्वेरी में ही एडिटिंग कर देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे फिर से स्टूडेंट जो हमने स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड बनाया था ना,
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे चला जाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें जो फीस वाला, जो फीस पेड वाला ये जो कॉलम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको बस एक जो है फंक्शन लगा देना होगा, नो का फंक्शन, ठीक है, नो का कमांड। यहाँ पर मैं जैसे ही नो लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं बड़े लेटर में लिख देता हूँ, बड़े लेटर में या फिर छोटे लेटर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे नो लिख दिया और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे नो फंक्शन लग चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिपोर्ट में कैसा आ रहा है ना। आप रिपोर्ट बनाएंगे स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड वाला। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे FIRST फर्स्ट, ओके करता हूँ। अब आप लोग देखेंगे जिसका फीस पेड नहीं है केवल वहाँ पे उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है केवल नो फंक्शन लगा करके यहाँ पर रिपोर्ट में आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक टेबल है और उसी टेबल में हमने क्वेरी क्रिएट किया, उसके बाद फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के बाद लास्ट में हमने रिपोर्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितना मज़ा आता है यहाँ पे काम करने में। और आप लोग यदि अच्छे से सीख रहे होंगे मन लगा करके तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये आसान है, ठीक है। अब हम लोग ने जो यहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट किया है ना, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको एज आ, यहाँ पर मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला फॉर्म, यहाँ पर जो ये हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया है ना, अब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी दुकानदार को या फिर किसी संस्था को या फिर किसी स्कूल को यदि आप ऐसा फॉर्म क्रिएट करके देते हैं तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में वो रह करके यहाँ पर नया रिकॉर्ड ऐड कर दे। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड यदि जो है गलत हो जाता है तो उसको डिलीट कर दे, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ बटन तो बना ही दिया है, नेक्स्ट करने के लिए और प्रीवियस करने के लिए, फर्स्ट में पहुँचने के लिए, लास्ट में पहुँचने के लिए और नए रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, सबमिट रिकॉर्ड ऐड जो है करने के लिए कुछ तो बटन यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर ही दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ बटन ऐड करने की ज़रूरत होगी। इसको जब फाइनली हमें लास्ट में जब ऐप में कन्वर्ट करना होगा तो हमें यहाँ पर कुछ और बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट है, जो व्यक्ति है, वो इसी फॉर्म में रह करके वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। यदि आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है आप टेबल दे देंगे, क्वेरी दे देंगे और यहाँ पर फॉर्म दे देंगे तो वो तो कंफ्यूज होकर पागल हो जाएगा, भाई यहाँ पर हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ऐसा एक फॉर्म जो है लास्ट में उसे तैयार करके देंगे कि आप अपने इसी फॉर्म में जो है आप अपना टेबल कनेक्ट किए हैं, जो आपने क्वेरी बनाया है कि स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड आए, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड आए, उसके बाद लास्ट में रिपोर्ट आए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक फॉर्म में ही इन सभी चीज़ों को आप सेट कर देंगे। आइए हम लोग सेट करके जो है इस फॉर्म को फाइनली जो है हम लोग एप्लीकेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और बटन सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। हम इस फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले रिपोर्ट वगैरह को यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। बस मैं एक केवल यहाँ पर फॉर्म को रहने दूँगा, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर आगे पीछे तो हो ही रहा है सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पर जो है हम लोग अपने एडमिशन फॉर्म में आ चुके हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं और बटन ऐड कर जो है और ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने जो है फॉर्म डिज़ाइन में और यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। हमें बटन क्रिएट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट ऑपरेशन पे आ जाता हूँ, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पर आ जाए हमारे सामने फॉर्म ऑपरेशन पे आ जाता हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, ठीक है। और मैं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें बटन तो हम लोगों ने ऐड कर ही लिया है। यहाँ पर मैं फॉर्म ऑपरेशन पे यदि आता हूँ तो आप लोग देखेंगे और भी बटन्स यहाँ पर हमें बनाने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट पे आता हूँ तो यहाँ पर मैं ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, है ना। और ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू रिपोर्ट का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों ने दो रिपोर्ट बनाया है, एक स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास वाइज। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले ले लेता हूँ ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाए यानी कि प्रीव्यू रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड और CORD रिकॉर्ड, ठीक है। टेक्स्ट बटन, ताकि बटन में ये नाम लिखा हुआ आ जाए। नेक्स्ट करता हूँ, फिर मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा एक बटन आ चुका है कि जब व्यक्ति इस वाले बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति का रिकॉर्ड रहेगा तो उसके सामने एक रिपोर्ट बनके जो है ऑल स्टूडेंट का रिपोर्ट बनके आ जाएगा,
ठीक है, बस बाद में उसको वो प्रिंट वगैरह भी कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑल स्टूडेंट का एक बटन ऐड कर लिया है। अब मैं एक बटन और ऐड कर लेता हूँ कि ताकि जो है क्लास वाइज जो है रिपोर्ट आए। तो यहाँ पर मैं रिपोर्ट ऑपरेशंस पे आता हूँ, प्रीव्यू पे आता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड क्लास वाइज आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ जो है क्लास रिपोर्ट, इस तरीके से स्टूडेंट वाइज। ठीक है, यहाँ पर हमने बटन पे हमारा नाम यही लिख के आएगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ये है, जब व्यक्ति इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या लिख के हुआ आ जाएगा, क्लास वाइज रिपोर्ट। मैं अभी आपको प्रैक्टिस जब करके दिखाऊंगा, इसका बटन का यूज करके दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसे आप सेट कर लेते हैं, जो है कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्विट वाले को नीचे ले आता हूँ, सबमिट के जस्ट बगल में कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पर ऐड न्यू वाले को मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चलो यहीं रहने देता हूँ। मैं इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं नीचे यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना। एक तरीका होना चाहिए सेट करने का। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड जो है ऊपर रहे और यहाँ पर मैं इसे सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके बराबर हो जाए, है ना। बाकी मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। कलर यहाँ पर भाई मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। अब इसी फॉर्मेट को यहाँ पर मैं पेंटर पे क्लिक करके, है ना, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं इस पर यही कलर कर देता हूँ। ये तो ऑलरेडी है ही। मैं इसे भी नीचे ले आता हूँ और मैं इसको भी इसी के बराबर कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे भाई, है ना। इसके बराबर हमने कर लिया और मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड वाले को भी कुछ इसी के बराबर कर लेता हूँ ताकि एक सीरियल से सब अच्छा लगे, है ना। अब आप लोग देखेंगे थोड़ा सा छोटा हो गया है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, इसके बराबर कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ इसके बराबर इस तरीके से कर लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि सभी बटन कुछ एक जैसे अच्छे से लग रहे हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका मैं मैच कर लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ भाई, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब आप लोग देखेंगे सभी बटन अच्छे से सेट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सबमिट का आ चुका है, क्विट का आ चुका है, क्लास रिपोर्ट जो है स्टूडेंट वाइज ये भी आ चुका है, ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड आ जाएगा, ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग फिर से जो है बटन में डिज़ाइन में जाते हैं, देखते हैं और कौन सा बटन छूट रहा है हम लोग के सामने। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मिसलिनियस पे आ जाता हूँ, है ना। यहाँ पे प्रिंट वगैरह का भी ला सकते हैं एप्लीकेशन में, ये ले ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, प्रिंट रिपोर्ट का एक बटन दे देता हूँ मैं ताकि लास्ट में कोई प्रिंट भी कर सके। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है प्रिंट कर सके, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट रिपोर्ट ही बटन में रहे, फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें प्रिंट का जो है मिल गया, मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चलो भाई यहाँ पर मैं फॉर्मेट उठा के यहाँ पे फॉर्मेट कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट उठा के इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। चलो एक मिनट, ये वाला फॉर्मेट हमने उठाया, कुछ दिक्कत हो रहा है भाई, मान लेता हूँ मैं, एक मिनट। चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट पे आता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे बीच में कुछ इसे सेट कर लेता हूँ और इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ और ब्लैक कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे फाइनली जो है फॉर्म बन चुका है। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का कोई कलर आ जाए। हाँ, ये कलर अच्छा लग रहा है, या फिर भाई चलो ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, है ना। अब ये कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नाम वाला बहुत बड़ा बॉक्स लग रहा है भाई, इसे छोटा कर लेता हूँ मैं, है ना। इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बटन और ले आता हूँ, सर्च का बटन ले आता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर फाइंड रिकॉर्ड का एक जो है बटन मिल रहा है, रिकॉर्ड नेविगेशन में, है ना। फाइंड करता हूँ यहाँ पर मैं फाइंड रिकॉर्ड, या फिर मैं फाइंड, हाँ चलिए फाइंड रिकॉर्ड ही मैं रहने देता हूँ बटन का नाम। नेक्स्ट करता हूँ, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नाम के सामने इसे रख देता हूँ ताकि नाम वाइज जो है या फिर फाइंड आउट ये कर सके, है ना। फॉर्मेट कर देते हैं, चलो इसे भी ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा सभी बटन्स जो है फाइनली बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसे प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है। डिज़ाइन पे आ जाता हूँ, या फिर सॉरी लेआउट पे आ जाता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा सभी चीज़ें बन चुका है ना।
मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे ये अच्छा लग रहा है ना। इसे भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई फाइंड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं 1 मिनट में इसे क्लोज कर देता हूँ, है ना। हाँ 1 मिनट भाई, चलो मैं इसे ले आता हूँ। सबसे पहले काम नहीं कर रहा है ना अभी, मैं इसे सेव कर लेता हूँ सबसे पहले इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे ये वर्क कर रहा है ना, ये आप लोग देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मैं अजीत लिख देता हूँ। अजीत के नाम से मैं एक रिकॉर्ड सेव कर लेता हूँ। क्लास में चूज कर लेता हूँ भाई वो 4th क्लास का है, और एनरोलमेंट आईडी में मान लेता हूँ 21 दे देता हूँ। डीओबी में इसका मान लेता हूँ 12 महीना, और मैं मान लेता हूँ 1900, हाँ भाई 1998 दे देता हूँ, है ना। और इस तरीके से इसका फीस मान लेता हूँ पेड है 1500 रुपये। पेड है या नहीं मैं मान लेता हूँ पेड है, यस कर देता हूँ, है ना। फ़ोटो में दे सकता हूँ, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। यहाँ पे फ़ोटो नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं पैन नंबर दे देता हूँ, 4 अक्षर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, लास्ट में 1 अक्षर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर हमने फॉर्म भी यहाँ पर हमने डिटेल सेट कर दिया, और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे हमारा अजीत नाम का रिकॉर्ड सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, फर्स्ट पे आता हूँ, फर्स्ट हमारा विनोद के नाम से, लास्ट में आता हूँ तो ये अजीत। अब यहाँ पर हमारा अजीत के नाम से भी रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जैसे मैं विनोद लिखूँगा, विनोद, है ना, और यहाँ पर मैं फाइंड करूँगा तो आप देख सकते हैं विनोद नाम का यहाँ पे फाइंड हो चुका है इस वाले बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइंड बटन भी हमारा वर्क कर रहा है। प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हमें प्रिंट भी कर सकते हैं पूरे ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके, है ना, ये आप देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग करना तो हमने आपको बताया ही था, है ना। फिर उसके बाद चाहते हैं कि क्लास वाइज रिपोर्ट आया, तो यहाँ पर मैं क्लास रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जिस भी क्लास का रिपोर्ट देखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लिखता हूँ, ओके करूँगा तो हमारे सामने फर्स्ट क्लास का रिपोर्ट आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने पेड वाला लगाया था तो वहाँ पर जो है जिनका पेड नहीं है वही वाला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप यदि नो हटा देंगे तो वहाँ पर पेड और अनपेड दोनों आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप क्विट पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को क्विट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्विट पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं पूरा हमारा MS एक्सेस जो है क्लोज हो चुका है। अब मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ MS एक्सेस, यहाँ पर MS और 1 मिनट ACC एक्सेस में लिखता हूँ और ओपन करता हूँ, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है हमारा RP इंटर कॉलेज के नाम से था ना, मैं ओके कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा फिर से वही जो है फॉर्म यहाँ पर मैं इनेबल कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्म फिर से ओपन हो चुका है ना। ओके कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। अब हम लोग फाइनली लास्ट में सीखेंगे कि आप इसे कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप ये विंडो यदि किसी को दे देंगे तो वहाँ पर वो किसी भी डेटा को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है ना। अच्छा एक चीज़ बटन छूट रहा है, हमें लगता है कि जो है डिलीट का बटन छूट रहा है ना। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन पे जाता हूँ, और बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। हमें यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, सेव, अंडो, प्रिंट, डुप्लीकेट, डिलीट, हाँ डिलीट रिकॉर्ड का एक बटन छूट रहा था। डिलीट पे क्लिक कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड पे मैं नाम यही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इस पर डिलीट करके कोई भी रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पर मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, है ना। आपको यहाँ पे उन सभी बटन्स को प्रोवाइड कर देना है जो रिक्वायर्ड होता है आपके एक फॉर्म में, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए जब किसी व्यक्ति को आप ये बना करके दें। तो यहाँ पर हमने सभी बटन्स ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपने जो है एप्लीकेशन के रूप में। तो एप्लीकेशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने जो है यहाँ पे फाइल मेन्यू में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, नीचे आपको ऑप्शंस का एक जो है यहाँ पे टैब मिल जाएगा। फिर उसको यहाँ पर आपको करंट डेटाबेस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप करंट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है डिस्प्ले जो है स्टेटस बार दिख रहा है, आपको इसे सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्प्ले फॉर्म में आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को चेक कर लेना है।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले फॉर्म स्टेटस बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे भी आपको अनचेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट टैब्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसे भी आपको अनचेक कर देना है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले नेविगेशन पैन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे भी अनचेक कर देना है, ठीक है। जो जो ऑप्शन यहाँ पर हमने बताया आपको उन सभी को अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और जैसे आप ओके करेंगे ये बोल रहा है कि आपको जो है इसे जो यहाँ पर ये करंट डेटाबेस ओपन है इसे आपको क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद यदि आप रीओपन करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म एप्लीकेशन के रूप में बन चुका होगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और मैं यहाँ पर क्विट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं यस कर देता हूँ ताकि सेव हो जाए जो भी चेंजेस किया हुआ है हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से MS एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सेस और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, है ना, और मैं ओपन कर लेता हूँ। और हमने RP इंटर के नाम से बनाया था तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आ चुका है। अब ऊपर का आपको इसे मिनिमाइज कर देना है। आप फाइल मेन्यू पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोलैप्स द रिबन कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे कुछ आपको इस तरीके से आपका फॉर्म दिख जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को आप इसे शेयर कर देंगे जो आपने बनाया था ना RP इंटर कॉलेज वाला डेटाबेस, और व्यक्ति जो है इसमें आप वो काम कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड ऐड करना हुआ इस पर क्लिक करेगा, नेक्स्ट करना हुआ इस पर क्लिक करेगा, बंद करना हुआ, सबमिट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, प्रिंट करना हुआ, फाइंड करना हुआ, वो सारे काम जो है यहाँ पर अब कर सकता है। तो आई होप कि आप जो है कुछ इस तरीके से जो है MS एक्सेस के डेटाबेस के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर आप लोगों को जो है A to Z समझाने की कोशिश किया है। पूरे 1 महीने का कोर्स हमने आपको मात्र एक वीडियो में यहाँ पर सेपरेट हमने आपको प्रोवाइड किया है। काफ़ी मेहनत लगी दोस्तों हमें इसको जो है आप लोगों के सामने बनाने के लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पर आपको A to Z चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये फॉर्म जो है हमने जो बनाया है, मैं आपको इसका लिंक वीडियो के जो मैं आपको अपने टेलीग्राम वाईफाई गूगल ज्ञान वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो है प्रैक्टिस करें वीडियोस को। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और आप जो है ऐसे फॉर्म को रेडी करें, तैयार करें और आप हमें जो है फॉर्म बना करके जो है प्रोवाइड करें, है ना। और आप हमें टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान पे प्रोवाइड करें, हम भी देखें कि आप लोगों ने कैसा फॉर्म बनाया है, ठीक है। बाकी मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊँगा MS पावर पॉइंट का, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे बनाते हैं। बाकी यदि MS एक्सेस का फुल क्लास यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।